जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो हैं राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन मैथ है 2023 वाला उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और उसमें भी हमने जो अभी अपना चैप्टर किया है टाइम एंड वर्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम मजदूरी चैप्टर अपना कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चे जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा। और जो भी मेरा भाई बहन आज मुझसे पहली बार जुड़ा वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए बच्चे देख लीजिए, क्या जैसा अभी तक हमने जो चैप्टर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे ही ये चैप्टर, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो बच्चे मजदूरी, आपका जो मजदूरी बटेगी मेरे भाई, ठीक है, मजदूरी जो बटेगी बच्चे वो आपके पावर के अनुपात में बटेगी। किसमें? पावर के अनुपात में आपकी मजदूरी बटेगी। मान लीजिए जितनी आपकी पावर होगी ना उतने ही आपको मजदूरी का अनुपात मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल क्या है? सवाल है यहाँ से, कमल और अनिल क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि खुदाई का कुल खर्च 4400 रुपए हो तो अनिल कितना पैसा कमाएगा? मेरे भाई देख लीजिए क्या है यहाँ से, कौन कौन थे बच्चे। एक था आपके पास, आप कहेंगे भैया एक था कमल, और एक कौन था मेरे भाई? एक अनिल था। ठीक है बच्चे, कमल कितने में कर रहा था मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 8 दिन में। और अनिल कितने में कर रहा था खुदाई? 14 दिन में। भाई लोगों देखो, इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 14 का, और 8 का एलसीएम आप लोग लेंगे तो मेरे भाई इसका एलसीएम आएगा 4 7 28 दूनी 56। बच्चे कितना आएगा? ये 14 दूनी 28, 7 चौक 28। बच्चे इसका आप लोग मतलब 8 से नहीं कट रहा ना 28, तो 28 दूनी 56 ले लीजिए, 56 एलसीएम। अब मेरे भाई जब आप लोगों ने यहाँ से इसका 56 एलसीएम ले लिया बच्चे, तो एक बात ध्यान रखना, देख लीजिए जो इसकी पावर आएगी 8 7 56, इसकी पावर 7 आएगी मेरे भाई, और 14 चौका 56, इसकी पावर 4 आएगी। ठीक है, एक की पावर कितनी? मैं अगर आपसे पूछूं कि कमल की पावर और किसका मेरे भाई मैं अनुपात पूछ लूं अनिल की पावर का, तो बच्चे क्या आएगा? 7:4 आएगा। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी रुपए का वितरण होगा, जो भी ये मजदूरी कमाएंगे, ये अपनी पावर के अनुपात में मजदूरी यहां से कमाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर कमल को 7 रुपए मिलेंगे तो अनिल को 4 रुपए मिलेंगे, और दोनों भाई मिलाकर कितने रुपए ले लेंगे ये लोग? आप कहेंगे 7 और 4 11 रुपए ले लेंगे। मगर 11 की जगह सवाल में है कितने मेरे भैया? आप बताएंगे कि भाई 4400 रुपए हैं। कितने? 4400। बच्चे कितने गुना? 11 से इसको काट दीजिए, 11 चौक 44, 400 गुना। कितने गुना मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 400 गुना। कितने गुना? 400 गुना। तो उसने पूछा किसका है? आप कह रहे हैं अनिल का पैसा कितना? बच्चे अनिल कौन था? ये था। इसका भी क्या कर दीजिए आप? 400 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप जब 400 गुना करेंगे, 4 चौक 16, तो अनिल का पैसा कितना आ जाएगा बच्चे? आप कहेंगे भैया 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अनिल का पैसा? आप कहेंगे भैया 1600 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर वो आपसे बच्चे क्या पूछ लेता, कमल के पूछ लेता, तो आप इसके भी 4 गुना कर देते, मतलब इसके भी 400 गुना कर देते। तो 4 7 28, तो मेरे भाई इसका कितना आ जाता रुपया? आप कहेंगे भैया इसका 2800 आ जाता। मगर उसने पूछा किसका बच्चे आपसे? आप कहेंगे अनिल का पूछा, तो अनिल का कितना है? 1600। 1600 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। सवाल है कि 6 बर्नर को 6 घंटे तक 8 दिनों के लिए जलाने पर कितने रुपए खर्च होते हैं मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 450 रुपए खर्च होते हैं। तो 625 रुपए में 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों के लिए कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं मेरे भाई? ये जो है आपका MDH से है बच्चे। MDH से क्या है? मतलब क्या है कि M1 D1 H1 अपॉन क्या मेरे भाई? आप कहेंगे भैया W1। ठीक है, बराबर क्या होगा बच्चे? M2 क्या होगा? M2 D2 H2 अपॉन कितना मेरे भाई? आप कहेंगे भैया W2। ठीक है, W2। तो यहां से बच्चे देख लीजिए कितने बर्नर हैं, M1 कितने हैं? तो आप कहेंगे भैया M1 6 है, तो 6 बच्चे क्या बोलोगे आप? 6 इंटू D1 का मान कितना मेरे भाई? तो आप कहेंगे 6 घंटे हैं। ठीक है बच्चे, और कितने? 8 दिन है। भाई ये काम कितना कर रहे हैं ये लोग? तो आप कहेंगे 450 रुपए का। कितने का? 450 रुपए का। बराबर मेरे भाई देख लीजिए क्या है, अब क्या कितने रुपए खर्च करने हैं लोगों को? 625 रुपए खर्च करने हैं बच्चे। और इनके पास क्या क्या चीजें हैं? तो 5 घंटे प्रतिदिन है, तो 5 गुणा मेरे भाई, और कितने? 10 दिन है, तो 10 दिन गुणा बर्नर कितने? आप कहेंगे B बर्नर ये लोग यहां से जला देंगे। ठीक है, B बर्नर। अब देख लीजिए बच्चे यहां से हम लोग आगे क्या करेंगे? यहां से आगे करेंगे मेरे भाई, जो कटने की चीज है वो काट दीजिए बच्चे, जो भी कटने की चीज है वो काट दीजिए। तो आप चलिए काटिए। ठीक है, चलो भाई यहां से हम लोग अगर काटें, ठीक है,
तो बच्चे यहाँ से काटते हैं, चलिए 25 से काट दो इसको, आप कहेंगे 25 25 यम 625, भाई ये 25 बार कट गया। जब आप इसको 25 से काटोगे तो 25 इकन 25 बचे कितने मेरे भाई 20 बचे, ठीक है, हो गया 225 अट्ठे 200 बच्चे। आप जब इसको 6 से काटोगे 6 तिये 18 3 बार कटेगा, और 3 से इस 6 को काटोगे तो 2 बार कट जाएगा। बच्चे जब आप इसको 5 से काटोगे तो 5 पंजे 25 5 बार कटेगा, और इस 5 से जब इस 10 को काटोगे आप लोग तो 2 बार कट जाएगा। भाई मेरे 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। तो बच्चे इधर कौन बचा, आप कहेंगे भैया बी बचा, बराबर इधर कौन बचा आपका, आप कहेंगे भैया 8 बचा। तो कितने बर्नर हैं बच्चे, आप कहेंगे भैया 8 बर्नर हैं। 8 आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 8 बर्नर। बच्चे देख लीजिए यहाँ से आप लोग कितने बर्नर लगा पाएंगे, तो आप कहेंगे भैया कि यहाँ से हम लोग जो है 8 बर्नर लगा पाएंगे। तो इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि यदि 6 व्यक्ति 8 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं, भाई प्रति सप्ताह, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। तो बच्चे जैसा आप लोग हमने पहला सवाल किया वैसे ही है, तो 6 गुणा, ठीक है भाई, कितना 8 घंटे, और भाई एक सप्ताह की बात चल रही तो 7 दिन, और कितने रुपए कमा रहे हैं ये लोग, तो आप कहेंगे भैया 8400 रुपए कमा रहे हैं। कितने मेरे वीर 8400, बराबर मेरे भाई देख लीजिए बच्चे, आप लोग देखेंगे 9 व्यक्ति हैं और 6 घंटा काम कर रहे हैं, 9 व्यक्ति 6 घंटा और प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे, उसने ये बोला है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि x रुपए ये लोग कमा लेंगे यहां से। अब देख लीजिए बच्चे यहाँ आगे आप लोग क्या करोगे, आगे आप लोग ये करोगे, ये आपका 7 से ये 7 कट गया, ये 6 से आपका ये 6 कट गया, ठीक है। आप इसको 8 से काटोगे, 8 इकन 8, भागना जाती का 0, 8 पंजे 40 और 0, और भाई ये इधर गुणा कर लेगा, x आपका इधर आ जाएगा। तो बच्चे x बराबर क्या आएगा, आप कहेंगे 9 गुणा 1050, कितना 9 गुणा 1050, भाई x बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका गुणा कर लेगा, तो आप बताओगे 9 0 0, और 9 पंजे बच्चे कितना, आप कहेंगे भैया 9 पंजे 45 और 9 इकन 9, तो आप बताएंगे कितना 9450 रुपए, कितना मेरे भाई 9450 रुपए। तो 9450 बच्चे आपके किस ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे कि 94 से जो 50 है वो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपके का जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिन तक साथ काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। भाई लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, ये 5 दिन के हैं, मतलब कितने रुपए, आप कहेंगे 800 रुपए। भाई देखो क्या है, एक पुरुष था और एक लड़का था बच्चे। मैं यहां से अगर बात कर लूं पुरुष और लड़के की, तो पुरुष था इधर और इधर कौन था मेरे भाई, लड़का था बच्चे। कौन था, आप कहेंगे भैया इधर लड़का था। अब मैं इनकी पावरों की बात कर लूं, उसने पूछा है कि जो पुरुष की कार्य क्षमता है वो लड़के से 2 गुनी है। अगर लड़के की कार्य क्षमता 1 है तो पुरुष की कितनी है कार्य क्षमता, आप कहेंगे 2 है। और मैंने वीडियो शुरू करने से लगभग जब हम लोग सवाल नहीं कर रहे थे तो उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी जो मजदूरी या पैसा जो बटेगा इनके बीच में वो इनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग बटेगा, ठीक है। अब यहां से आप लोगों को ध्यान देना है, अगर पुरुष 2 रुपए कमाएगा तो लड़का 1 रुपया कमाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान दियो। अब यहां से देखो ये दोनों मिलकर कितने रुपए कमा लेंगे, तो आप कहेंगे भैया दोनों मिलकर तो 3 रुपए कमा लेंगे। अब उसने पूछा क्या है, यहां से हम लोग अगर सवाल पर ध्यान दें तो उसने पूछा है प्रतिदिन। मेरे भाई क्या बोला है उसने, प्रतिदिन बोला है। अब देखो वो 5 दिन में 800 रुपए कमा रहे, तो भाई 1 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। अगर मैं उनके 1 दिन के रुपए निकाल लूं बच्चे, तो आप बताएंगे देखो 5 दिन में वो लोग 800 रुपए कमा रहे हैं, 800, ठीक है बच्चे। अब मैं कहूं आपसे 1 दिन में कितने कमा लेंगे, तो आप कहेंगे 16 पंजे 80 160 रुपए। भाई कितने रुपए कमाएंगे वो, 160 रुपए। तो बच्चे बटेगा कहां से, क्योंकि प्रतिदिन की बात करती तो 160 में से बटेगा। तो भाई 3 की जगह कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 160। भाई कितने गुना, ये 3 इसके बटे में लगा दीजिए आप लोग, इतने गुना, कितने गुना 160 बटे 3 गुना, ठीक है। तो पूछा किसका है भाई, लड़के का पूछा है। तो बच्चे लड़के का क्या था, ये था, इसका भी क्या कर दो 160 बटे 3 गुना कर दो, 160 बटे 3 गुना। तो क्या करोगे भाई, यहां से 1 गुणा 160 बटे 3 बच्चे यही रह जाएगा जब आप इसको काटोगे, ठीक है। तो 3 पंजे 15, ठीक है मेरे भाई, 3 पंजे 15 बचा, 1 हो गया कितना 10, 3 इकन 3, वो सॉरी 3 तीनों कितना आएगा 3 तिये 9, बचा कितना 1/3। तो आप कहेंगे कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 53 सही
1/3 रुपया। बच्चे कितना 53 सही, 1/3 रुपया। किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है। कितना 53 सही, 1/3 रुपया। ठीक है, चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। भाई अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, करने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए यहां से सवाल क्या है। तो सवाल है मेरे भाई कि एक मजदूर को 5750 में कुछ दिन के लिए काम पर लगाया गया। बच्चे कुछ दिन के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण केवल 5000 रुपए ही दिए गए, तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी? तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी? बहुत बढ़िया, बहुत गजब। भाई देखो क्या था बच्चे, यहां से अगर मैं बात कर लूं तो उसको 5750 रुपए, कितने पे? आप कहेंगे भैया 5750 रुपए पर काम पर लगाया था, मगर उसको जो रुपए दिए गए हैं भाई वो कितने दिए गए हैं? आप कहेंगे भैया वो उसको 5000 रुपए दिए गए हैं। कितने? 5000 रुपए दिए गए। तो बच्चे ऐसी कंडीशन में जब भी आपके पास ये आ जाए कि उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी, भाई अधिकतम दैनिक मजदूरी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखो उसको भाई जो ठेका दिया था वो तो 5750 रुपए में दिया था, मगर वो कुछ दिन अनुपस्थित रहा, जिसकी वजह से उसके कुछ पैसे काट दिए गए और उसको जो पैसे प्रोवाइड किए गए, जो उसको पैसे दिए गए बच्चे, वो कितने दिए गए? आप कहेंगे भैया 5000 रुपए दिए गए। तो इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ दिन अनुपस्थित रहा। तो बच्चे पूछा क्या है? उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी, मतलब एक दिन की ज्यादा से ज्यादा उसकी जो मजदूरी है वो बूझी है मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेज। भाई उसकी जो बूझी है मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है, कितनी मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? इसका मैथ से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चे? इन दोनों संख्याओं का मैथ से निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, मैथ है मतलब HCF। तो बच्चे जब हम लोग इसका HCF निकालेंगे, हम दो प्रकार से HCF निकाल लेते हैं। चलिए हम भाग विधि से निकालते हैं। भाई छोटी वाली संख्या को भाजक बना लीजिए और बड़ी वाली संख्या को भाज्य बना लीजिए। बच्चे क्या बना लीजिए? भाज्य बना लीजिए। तो ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, और यहां से आप लोग कह देंगे भैया ये 5000 हो गया। बच्चे जब यहां से अंतर किया तो ये कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया 750 आ चुका है। अब इसको भाजक बना लीजिए और इसको 5000 को भाज्य बना लीजिए। ठीक है बच्चे, इसको भाज्य बना लीजिए। जब आप देखेंगे 7 7 49 तो लगभग 6 बार जाएगी। 6 0 0, 6 5 30 के कर 0 हासिल लगे 3, 6 7 42 और 3 45। बच्चे यहाँ से कितना? 45 बचा। कितना? तो आप कहेंगे भैया यहाँ से 500 बचा, 500। अब इसको भाजक बना लीजिए और इसको 750 को बच्चे क्या बना लीजिए? आप लोग भाज्य बना लीजिए। जब आप करेंगे 500 × 500, बच्चे यहाँ से कितना? 500 आ चुका है। बचा कितना? तो आप कहेंगे भैया 250 बचा। अब इस 250 को भाजक बना लीजिए और इस 500 को क्या मेरे भाई? आप कहेंगे भैया भाजक बना लो। ठीक है, तो 250 दूनी 500। बच्चे पूरा कट गया, पूरा कट गया। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में जब आप लोग इसका मैथ से बताएंगे मेरे भाई, तो इसका मैथ से क्या आया बच्चे? जिस संख्या ने पूरा काट दिया। तो कौन सी संख्या है मेरे भाई जिसने पूरा काटा? आप कहेंगे भैया 250 है। बच्चे कितनी है वह संख्या? तो आप कहेंगे भैया कि वह संख्या हमारी 250 है जिसने पूरा काटा है। तो मेरे वीर इस सवाल का आंसर आपके का बच्चे 250 ही आ चुका है। कितना आ चुका है? अगर इस सवाल की मैं बात कर लूं बच्चे, तो 250 ही इस सवाल का आंसर आ चुका है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मेरे भाई उसकी जो अधिकतम दैनिक मजदूरी है बच्चे वो कितनी होगी? आप कहेंगे भैया वो 250 रुपए होगी। बच्चे कितने रुपए होगी इसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी? तो आप कहेंगे भैया इसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी जो होगी 250 रुपए होगी, जो इसका ऑप्शन नंबर बी है बच्चे बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहां से क्या है बच्चे? सवाल है ए, बी तथा सी ने 1800 रुपए का एक काम खत्म किया। भाई इन्होंने 1800 रुपए का, ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया तथा सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात, जो उनकी मजदूरी थी मेरे भाई वो क्या थी? तो आप कहेंगे कि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5 6 और 4 था। तो ए को कितनी मजदूरी मिली? ठीक है मेरे भाई, दैनिक मजदूरी। बच्चे देखो क्या था? ए अनुपात बी अनुपात सी। भाई इनकी अगर मैं दैनिक मजदूरी की बात कर लूं तो बच्चे इनका अनुपात क्या था? 5 6 4 था। कितना था? 5 अनुपात 6 अनुपात 4। मेरे भाई ये इनका दैनिक मजदूरी का अनुपात था। मतलब अब मैं इनसे पूछूं कि इन लोगों ने कितने कितने दिन काम किया, तो ए ने 6 दिन काम किया था मेरे भाई। ठीक है बच्चे, बी ने कितने दिन काम किया था? बी ने 4 दिन काम किया था बच्चे। और आपकी अगर बात की जाए सी की, तो सी ने मेरे भाई 9 दिन काम किया था। बच्चे देखो एक दिन में ये लोग 5 रुपए कमा रहे हैं, तो 6 दिन में कितने रुपए कमा लेगा? आप कहेंगे 6 पंजे 30 रुपए कमा लेगा। ये एक दिन में 6 रुपए कमा रहा, 4 दिन में कितने कमा लेगा? 6 चौक 24 रुपए कमा लेगा। और ये एक दिन में 4 रुपए कमा रहा, तो 9 दिन में 9 चौक 36 रुपए कमा लेगा। बच्चे यहां से या तो आप इसको काट लीजिए,
मेरे भाई यहाँ से या तो आप इसको छोटा कर लीजिए, छोटा कर लोगे थोड़ा और आसान हो जाएगा। बच्चे 6 से काट दीजिए, 6 पंजे 30, ठीक है। 6 से काटो इसको, 6 चौक 24, ठीक है मेरे भाई। और 6 से इसको काटो, 6 से काट दिया भाई, 6 छंग 36। तो यहाँ से ये कितनी बार कट चुका है आपका, 6 बार कट चुका है, ठीक है। ये कितनी बार, 6 बार। अब देखो इनको जोड़ लो, 6 4 10 और 5 15 रुपए। मेरे भाई कितने रुपए की मजदूरी हो गई इनकी, आप कहेंगे 15 की। और 15 की जगह बच्चे मजदूरी क्या रुपए की, तो आप कहेंगे भैया 1800 रुपए की। कितने की है बच्चे, आप कहेंगे भैया 1800 की। कितने गुना, तो 15 की गुना करेंगे 12 में। मेरे भाई क्या, 12 15 हम 180, 120 गुना। बच्चे कितने गुना, 120 गुना। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे भाई, ए को, ए के 5 आ रहे थे, 5 का भी क्या कर दो बच्चे 120 गुना कर दो, 12 पंजे 60। तो मेरे भाई ए को जो रुपए मिलेंगे बच्चे वो कितने मिलेंगे, आप कहेंगे भैया वो 600 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे बच्चे, आप कहेंगे भैया ए को जो मिलने वाले रुपए हैं वो 600 रुपए हैं। और 600 आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। मेरे भाई जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही है, 600 रुपए। तो यहां से मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपके का बी आ चुका है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपए मिलेंगे। भाई ये शर्त थी उसकी कि अगर तू काम करेगा तो तेरे को मेरे भाई 75 रुपए मिलेंगे, तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसके 15 रुपए जुर्माना लग जाएगा। भाई मतलब अगर तू काम करेगा, उपस्थित रहेगा भाई, तो तेरे को एक दिन के 75 रुपए मिलेंगे। अगर तू एक छुट्टी मारेगा, एक दिन की अनुपस्थिति रखेगा, तो तेरे जो 15 रुपए हैं उसका काट लिया जाएगा, जुर्माना लग जाएगा, ठीक है। ठीक, 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिए, तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा था। मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग यहां से करेंगे। तो मेरे भाई मैं उपस्थित को मान रहा हूं प्रेजेंट और इधर मान रहा हूं अब्सेंट, ठीक है बच्चे। एक बात ध्यान रखना, अगर वो प्रेजेंट रहता तो उसको कितने रुपए मिलते हैं मेरे भाई, 75 रुपए मिलते हैं। और अब्सेंट रहता तो उसको 15 रुपए का जुर्माना, इसको आप -15 कर लीजिए बच्चे, इसको आप लोग -15, क्योंकि 15 रुपए का जुर्माना है तो उसके 15 रुपए काट लिए जाते हैं, इसको आप -15 कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखो क्या था, उसने 20 दिन काम किया। मैं कह रहा हूं भाई 20 के 20 दिन। बच्चे यहां से हम लोग 20 दिन को ये ब्रैकेट में बंद कर लिया। मैं कह रहा हूं कि वो 20 के 20 दिन आया होता तो उसने कितने रुपए कमा लिए होते। तो भाई 20 की इससे गुणा कर दो बच्चे। जब आप इसकी गुणा 20 से करोगे, 20 से, तो ये कितना आ जाएगा, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150 मतलब 1500 रुपए हो जाते। और भाई वो 20 के 20 दिन अब्सेंट रहा होता तो कितने कर लेता, तो 15 दूनी 30, मेरे भाई उस पर 300 रुपए का जुर्माना लग जाता। मगर ओवरऑल भाई उसको रुपए कितने मिले, तो आप कहेंगे 1140 रुपए मिले। बच्चे मिडिल में रख लीजिए और एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। भाई इसका अंतर और इसका अंतर। बच्चे यहां से अंतर देखोगे आप लोग तो यहाँ 60 और देते, आप 1200 होगा और 300 है, तो आप बताएंगे कि 360। यहां से अंतर कितना आ गया मेरे भाई, 360 का। और बच्चे यहां से अंतर करेंगे आप लोग तो आप कहेंगे यहां से अंतर आ चुका है आपका 1440 का। बच्चे यहां से अंतर 1440। अब आप कह रहे हैं भैया यहां से अंतर 1440 कैसा आ गया। बहुत अच्छी बात है भाई, पूछना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी हटाएंगे। बच्चे 1440 में से घटाना हम लोगों को कितना, -300, ठीक है, -300 मेरे भाई। तो ये 1440 तो ऐसे रह गया, सॉरी 1140, माइनस कितना हो गया मेरे भाई, प्लस। और ये कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 300। ध्यान रखना इस बात को, जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1440 हो जाएगा। तो बच्चे ये 1440 हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको काटोगे भाई, 0 से आपका 0 कट गया, 12 से इसको काटा, 12 बारी हम 144, 12 से इसको काटा मेरे भाई, 12 3 36, 3 से इसको काटा, 3 × 3, और बच्चे 3 से इसको काटा 4 बार। मतलब अगर प्रेजेंट रहने की बात की जाए तो वो कितने दिन प्रेजेंट रहा बच्चे, 4 दिन। और अब्सेंट रहने की बात की जाए तो वो कितने दिन अब्सेंट रहा, 1 दिन। अब भाई देखो सवाल ने क्या पूछा है, जो सवाल ने पूछा हम आंसर वह देंगे। बच्चे उसने पूछा वह कितने दिन अनुपस्थित मतलब नहीं आया, कितने दिन अब्सेंट रहा। तो बच्चे कितने दिन अब्सेंट रहा वह बंदा, आप कहेंगे भैया कि वह बंदा कितने दिन अब्सेंट रहा, 1 दिन अब्सेंट रहा। कितने दिन अब्सेंट रहा मेरे भाई, 1 दिन अब्सेंट रहा, ठीक है। चाहे देखो ऐसे देख लो आप लोग, जब उसने भाई अगर 75 रुपए कमा रहा तो बच्चे 20 दिन थे, तो उसने 19 दिन तक काम किया, तो 19 दिन में उसने कितने रुपए कमाए। तो 19 पंजे 95 के का 5 हासिल लगे बच्चे कितने, 9, और 19 सत्ते 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 133 अन्नो कितना मेरे भाई, 142। बच्चे कितना, 142, ठीक है, 142, ठीक। भाई अगले दिन क्या हुआ, 75 तो उस पर जाते ही, गलत कर लिया क्या बच्चे, ये किससे काटा है हम लोगों ने, 12 बारी हम 144, ठीक है,
और 12 तिये 36, 3 एकम 3, 3 चौक 12 है। ठीक, सॉरी बच्चे देखो मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने दिनों की संख्या तो ली नहीं। ठीक है बच्चे, क्या है यहाँ से, अब देखो क्या था मेरे भाई, ये था कि एक दिन ये गया और मतलब 4 दिन प्रेजेंट रहा, एक दिन एब्सेंट रहा भाई, दोनों मिलकर कितने दिन, तो बच्चे टोटल दिन कितने, 5 दिन। मगर 5 की जगह काम कितने दिन किया है इसने, 20 दिन। भाई हमने दिए ना, वो दिए 20 दिन, कितने गुना बच्चे, 4 गुना, कितने गुना, 4 गुना। तो भाई इसका पूछा, इसका भी 4 गुना कर दीजिए, 4 गुना, तो 4 एकम 4। तो बच्चे क्या आंसर आएगा इसका, 4 दिन आंसर आएगा। कितने दिन आएगा मेरे भाई, 4 दिन आंसर आएगा। क्योंकि देख लीजिए टोटल दिन बच्चे प्रेजेंट कितने दिन रहा, वो 4 दिन प्रेजेंट रहा, एक दिन एब्सेंट रहा मेरे भाई, तो टोटल मिलकर कितने दिन वर्क पे गया, 5। मगर 5 की जगह भाई वर्क कितने दिन किया है उसने, 20 दिन। बच्चे कितने गुना, 4 गुना। तो एब्सेंट वाला 1 था, 1 का भी 4 गुना कर दीजिए। आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर आपके का 4 आएगा। कितना आएगा मेरे वीर, 4 आएगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि 2 पुरुष 1 महिला किसी काम को 14 दिन में खत्म करती हैं, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष इसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे। भाई देखो क्या था बच्चे, ये मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, 2 पुरुष प्लस 1 महिला बच्चे। ठीक है, कितने दिन में उस काम को खत्म कर रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया 14 दिन में उस काम को खत्म कर रहे हैं। बराबर बच्चे क्या था, 4 महिलाएं और 2 पुरुष। मेरे भाई क्या है, 4 महिलाएं प्लस 2 पुरुष हैं बच्चे, तो 2 पुरुष। तो ये लोग कितने दिन में इस काम को खत्म कर रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया 8 दिन में लोग यहाँ से खत्म कर रहे हैं। बस इसको यहाँ से एमपी की क्षमता निकाल लीजिए। भाई 2 से काटा कितनी बार बच्चे, आप कहेंगे 2 से काट दिया 4 बार और 2 से काट दिया मेरे वीर इसको कितनी बार, 7 बार। अब बच्चे मेरी बात सुन लीजिए, आप यहां से आप अंदर गुणा लगा दीजिए, 7 दूनी 14p। बच्चे क्या हो चुका है, 14p प्लस 7 7m हो चुका है। बराबर बच्चे यहां से कितना आ जाएगा, आप अंदर गुणा करोगे 4 चौक 16, 16m प्लस 4 दूनी 8p आ जाएगा। बच्चे pp एक साइड ले जाइए, mm एक साइड, तो 14p माइनस कितना मेरे भाई 8p आ गया। बराबर बच्चे यहाँ से 16m है आपका, और ये वाला जब 7m इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा मेरे भाई, और ये 7m हो जाएगा। बच्चे 14 में से 8 गए तो आप कहेंगे 6p बचा, और बराबर यहाँ से आप लोग घटाएंगे तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो बचा है हमारा 16 में से 7 गए तो कितना बचा, 9m बचा है। ठीक है मेरे भाई, p/m मतलब इनकी पावर अगर मैं निकाल लूं तो आप कहेंगे 9/6। बच्चे इसको जब मैं काटूंगा तो काट दीजिए, इसको काटा 3 से काटा 3 बार और 3 से काट दिया 2 बार, मतलब पता चला भाई मेरे p का मान 3 है, तो m की पावर कितनी बच्चे 2। और मैंने आपको बताया है कि इनकी पावर के अकॉर्डिंग ही क्या बढ़ता भाई, इनका धन बढ़ता है। तो बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देने वाली बात यह है मेरे भाई कि अगर एक पुरुष को प्रतिदिन 3 रुपए, भाई हम कह रहे हैं 3 रुपए, मगर 3 की जगह सवाल ने कितना दिया है बच्चे, तो आप कहेंगे कि 3 की जगह सवाल ने जो दिया है मेरे भाई वो दिया है 600 रुपए। कितना दिया है, 600। बच्चे कितने गुना, 3 दूनी 6, 200 गुना। तो भाई इसका भी तो 200 गुना होगा बच्चे, इसका भी तो 200 गुना होगा, तो 2 दूनी 400। तो आप कहेंगे जो महिला भाई वो कितने रुपए कमा रही है प्रतिदिन, 400 रुपए कमा रही है। बच्चे कितने दिन कितने रुपए कमा रही है, 400 रुपए। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपके का जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे बिल्कुल सही है। चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग अगले सवाल के पास चलते हैं। भाई अगला सवाल है कि यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी। मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। पहला अनुपात क्या है, आप कहेंगे भैया 15:11 है। कितना है, 15:11। बच्चे दूसरा अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे भैया 22 अनुपात कितना बच्चे, 22:25 है। ठीक है, मजदूरों की मजदूरी में भाई कुछ नहीं, इनका गुणा लगा दीजिए, तो मतलब इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22, 2 बार कट गया बच्चे। 5 से इसको काटा, 5 पंजे 25, और 5 से इसको काटा 3 बार। अब इनकी गुणा लगा लीजिए, 3 दूनी 6 अनुपात यहाँ से कौन रह गया, 5:5। तो बच्चे आंसर आपका आ चुका है कितना, 6:5। मेरे भाई आंसर आ चुका है 6:5। किस ऑप्शन में है बच्चे आपका, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। भाई घना सस्ता सवाल, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है। देख लीजिए क्या है भाई, ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार कर रहे थे,
तो मैं बता रहा था इसको आप लोग करोगे इसको a गुणा b अपॉन a प्लस बी से। बच्चे किससे करोगे? a प्लस बी से। अब भाई आप कहेंगे भैया इससे क्यों करेंगे? तो देख लीजिए, मैंने जब आपको टाइम एंड वर्क करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब दो बंदे हों, एक 10 घंटे में कर रहा है, एक 12 घंटे में, दोनों मिलकर कितने घंटे में कर देंगे, तब मैंने आपको बताया था a इंटू बी अपॉन a प्लस बी वाले से जो है हम लोग वेस्ट कर रहे थे भाई। क्या कर रहे थे? वेस्ट कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे लगा दीजिए। तो आप कहेंगे भैया a कितना है? 21 है, इंटू b कितना है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 28 है, अपॉन बच्चे इन दोनों का योग, तो इनका योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 49 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 7 3 जा 21। ठीक है बच्चे, 7 से इसको काटेंगे, 7 4 जा 28। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे 3 4 जा 12 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 12 होता है। तो कितने दिन की मजदूरी बच्चे? 12 दिन की मजदूरी। आप कहेंगे भैया किस ऑप्शन में है 12 दिन? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई बिल्कुल सही है, 12 दिन की मजदूरी। बच्चे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है बच्चे, क्या है? स्टैनिक तथा पोल 28,800 में एक काम का ठेका लेते हैं। स्टैनिक अकेला काम को 36 दिन में, पोल अकेला 48 दिन में कर सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से 12 दिन में काम पूरा कर लिया जाता है, तो अनुभवी व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? मतलब हिस्सा। मेरे भाई किसका? स्टैनिक कितने दिन में कर रहा बच्चे उसको? आप कहेंगे भैया 36 दिन में कर रहा है। ठीक है, पोल कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहेंगे भैया पोल उसको 48 दिन में कर रहा है। और मेरे भाई कौन कौन? स्टैनिक, पोल और एक अदर व्यक्ति, मैंने उसको मान लिया ए। अब देख लीजिए मेरे भाई, ये तीनों मिलकर के कितने दिन में अनुभवी व्यक्ति की सहायता से लोग 12 दिन में बच्चे इनको कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग इसका एलसीएम देख लोगे, एलसीएम क्या होगा। तो मेरे भाई जो इनका एलसीएम होगा बच्चे वो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम मेरे भाई इसका 48 दूनी 96। ठीक है, चलिए अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 12 × 12, 12 चौक 48, 12 3 36, 3 चौक 12, 144 होगा। भाई कितना होगा बच्चे इनका एलसीएम? तो आप कहेंगे भैया इसका एलसीएम जो होगा 144 होगा। ठीक है, कितना? 144। अब बच्चे आप लोग जब यहाँ से देखोगे तो इसको करोगे 36 से, 36 दूनी 72, दूनी 144 4 बार, 48 दूनी 96 और 48 तिया। ठीक है मेरे भाई, और इसका 12 बारियम ये आगा। तो बच्चे अब यहाँ से अगर मैं s की पावर पूछ लूँ आपसे तो आप कहेंगे 4 है, और p की पावर पूछ लूँ तो आप कहेंगे 3 है, और इन तीनों की पावर भाई किस किस की? s प्लस p प्लस कितना? अनुभवी व्यक्ति की, बराबर कितना मेरे भाई? 12। तो मैं सिंगल अनुभवी व्यक्ति की पूछ लूँ बच्चे तो 4 3 7, 12 में से 7 गए तो कितना बचा? 5 आ चुका है। 5 आ चुका है भाई। उसने कहा 28,800 का कुल धन है। ठीक है भाई, तीनों में बंटना है तो तीनों के पास कितने रुपए हैं बच्चे? इतने रुपए हैं। अगर तीनों में बंटना है तो तीनों के पास कितने हैं भाई? 12 है, और 12 की जगह है कितना बच्चे? तो आप कहेंगे, देख लीजिए तीनों में जब रुपए बटेंगे मेरे भाई तो किस प्रकार बटेंगे? तो जो 28,800 रुपए हैं बच्चे ये तीनों में बटेंगे। तीनों की क्षमता कितनी है बच्चे? 12 है, लेकिन पूछा है अनुभवी व्यक्ति का, तो ये तो एक का आ गया, एक का मान। अब यहाँ से हम लोग अनुभवी व्यक्ति का कितना मेरे भाई? 5 है। बच्चे कितना है? 5 है, 5 से गुणा कर दीजिए, 12 से काट दो, 12 दूनी 24 बचा कितना है? यहाँ से आप कहेंगे भैया 12 दूनी 24, 4 बचा हो गया 48, 12 चौक 48, कितना बच्चे? 4800, और 24 पंजे कितना होता है मेरे भाई? 120 होता है। ठीक है, और 2 जीरो ये, तो बच्चे आप कहेंगे 12,000 रुपए। अनुभवी व्यक्ति के कितने आ जाएंगे बच्चे? आप कहेंगे भैया 12,000। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने है बच्चे। सवाल है, एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7 8 और 10 दिन तक काम करते हैं और उन्हें उस काम के लिए 369 रुपए मिलते हैं यदि उनके प्रतिदिन काम करने का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 है, तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्रदान होंगे? भाई देखो अच्छे से लिख लो इनको, कौन कौन थे बच्चे? आप कहेंगे भैया एक कुशल था। ठीक है, एक कुशल था। एक कौन था? तो आप कहेंगे भैया एक था आपका अर्धकुशल। कौन था बच्चे? आप कहेंगे भैया एक अर्धकुशल था। ठीक है मेरे भाई, एक क्या था? अर्धकुशल था। और तीसरे की अगर मैं बात कर लूं तो तीसरा क्या था बच्चे? अकुशल था। कौन था? अकुशल था मेरे भाई। ठीक है, ये 3 बंदे यहाँ पर थे, एक ये थे, ये था और ये थे, 3 थे। ठीक है, अब इन तीनों बंदों ने क्या किया? ठीक, चलिए तो देख लीजिए यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ इनके प्रतिदिन की मजदूरी की बात कर लूँ, सॉरी प्रतिदिन के काम के अनुपात की बात, तो 1/ये 1/ये 1/ये। तो बच्चे जब भी ऐसी बात हो तो अनुपात कभी भी बटे में नहीं आता। तब हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना? 12। कितना ले लीजिए? 12। भाई 3 से 12 को काटेंगे बच्चे, कितनी बार कटेगा? 3 चौक 12। तो इसके हिस्से में कितना जाएगा मेरे भाई? 4 आ जाएगा। अनुपात 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 आ चुका है। और इसके में कितना आ जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे 6 दूनी 12, ये आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ मेरे भाई, जो कुशल व्यक्ति था उसने 7 दिन काम किया तो इसका 7 से गुणा लगा दीजिए।
जो अर्धकुशल था उसने 8 दिन काम किया तो इसका 8 से गुणा लगा दीजिए, और जो अकुशल था उसने 10 दिन काम किया तो मेरे भाई उसका 10 से गुणा लगा दीजिए। बच्चे अगर कट रहा तो काट दीजिए, वरना ऐसे ही कर लीजिए। तो मेरे भाई जब मैं इसको एक जगह इकट्ठा करूंगा बच्चे, तो इकट्ठा होगा 7 चौक कितना होगा बच्चे, ये 28 होगा, अनुपात मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8 दिए 24 हो जाएगा, और अनुपात मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 20 हो जाएगा। तो या तो आप इसको ऐसे ही जोड़ लीजिए या इसको और छोटा कर लीजिए। तो छोटा कर लो, 4 से काट दो बच्चे इसको, 4 सत्ते 28, 4 से इसको काट दो आप, 4 छंग 24, 4 से जब आप इसको काटोगे तो 4 पंजे 20। बच्चे आप इसको जोड़ोगे आप, टोटल कितना हो जाएगा, 6 5 11 7 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 18 की जगह उसने रुपए बच्चे कितने लिए थे, 369 रुपए लिए थे। कितने गुना, बटे में मेरे भाई इसके 18 लगा दीजिए। बटे में कितने बच्चे, 18 लगा दीजिए। 9 से काटोगे 9 दूनी 18, और 9 से आप इसको काटोगे 9 चौक 36, 9 1 9 बच्चे कितना, 41 बटे 2 गुना। तो उसने पूछा किसका है, कुशल का। भाई कुशल था ये 7, इसका भी क्या कर दीजिए बच्चे, 41 बटे 2 गुना कर दीजिए। जब आप इसका करोगे तो आप कहोगे 7 गुणा 41 बटे 2। ठीक है बच्चे, जब इसको करोगे आप तो 7 7 7 चौक 28 बटा कितना मेरे भाई 2, और जब आप इसको काटोगे 2 1 2 2 चौक 8 2 तिये 6, बचा कितना, 1 पॉइंट लगाया और 2 पंजे 10, बच्चे कितना 143 रुपये 50 पैसे। कितना 143 रुपये 50 पैसे आपके किस ऑप्शन में है मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया 143 रुपये 50 पैसे, तो ऑप्शन नंबर डी में है। बच्चे किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला सवाल। सवाल यहां से क्या है कि ABC किसी काम को मिलकर 575 रुपए में करने के लिए रखा जाता है, A और C मिलकर, ठीक है मेरे भाई 19/23 काम को पूरा कर लेते हैं, तो B इसको कितने, मतलब B को कितनी राशि मिलेगी। भाई देखो क्या है, A प्लस C मिलकर कितना काम कर रहे हैं बच्चे, आप कहेंगे 19/23, 19/23। मेरे भाई नीचे वाला क्या होता, टोटल काम होता। बच्चे टोटल काम था, टोटल वर्क था, तो इन लोगों ने ये कर लिया। तो इन लोगों को रुपए भी भाई इसी अकॉर्ड में, इसी अनुपात में मिलेंगे, 19 मिलेंगे इन दोनों को। ठीक है, बचा कौन आपका बी को कितने मिलेंगे, टोटल 23 मिलने थे, 23 में से 19 ये ले गए, तो भाई इसके हिस्से में कितने आए, 4 रुपए। कितने आए बच्चे, 4 रुपए। अब मेरी बात यहां से आप लोग सुनिए मेरे भाई, क्या सुननी है बच्चे, यहां से बात ये सुननी है कि 23 की जगह टोटल रुपए कितने थे बच्चे, तो आप कहेंगे 575 थे, 575। बच्चे 23 से कितनी बार कटेगा, जरा काटिए, 23 दूनी 46, बचा कितना यहाँ से 11, और 23 पंजे 115, 25 बार। ठीक है, तो उसने पूछा है इसके रुपए, तो इसका भी क्या कर दीजिए बच्चे, 25 गुना कर दीजिए, तो आप कहेंगे भैया 25 चौके 100। तो इसको कितने रुपए मिलेंगे मेरे भाई, 100 रुपए मिलेंगे। बच्चे कितने रुपए, 100 रुपए। किस ऑप्शन में, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। सवाल यहां से क्या है कि A किसी काम को 16 दिन में जबकि B 24 दिन में समाप्त कर सकता है, और C की सहायता लेकर 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो उस काम के लिए 400 रुपए मिलते हैं। तो तीनों के अलग अलग भाई मजदूरी बतानी है तीनों की। भाई A कितने दिन में बच्चे, 16 दिन में। बच्चे A कितने में, 16 में। और B अगर मैं आपसे पूछूं तो B कितने में बच्चे, आप कहेंगे भैया 24 दिन में। और ABC तीनों, तो आप कहेंगे ABC तीनों जो कर रहे हैं बच्चे 6 दिन में कर रहे हैं। भाई मेरे इनका एल्सियम ले लीजिए आप, तो आप कहेंगे भैया इनका एल्सियम ले लिया हमने 48, तो 16 तिया 48, 24 धुनी 48, और 6 से 6 अट्ठे 48। ठीक है बच्चे, 6 अट्ठे 48। ठीक, अब बच्चे देखो A की क्षमता कितनी आ गई, तो आप कहेंगे भैया A की 6 आ गई। B की क्षमता कितनी आ गई, आप कहेंगे भैया B की 2 आ गई। अब मेरी बात सुन लो भाई, यहां से आप लोग देखोगे तीनों की कितनी है, तो आप कहेंगे कितनी है, 8 है। तीनों की कितनी है क्षमता, सॉरी भाई देखो मैंने किसकी, A की ज्यादा लिख रखी है बच्चे, A की कितनी 6 लिख रखी है, मगर A की है कितनी 3 है बच्चे, A की कितनी है 3 है। अब मेरी बात सुनो आप, A की 3, B की 2, और तीनों की मिलकर कितनी मेरे भाई 8। तो 3 2 5, 5 में से 8 घटाए तो बच्चे C की कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 5, 8 में से 5 घटाए तो 3 बचे, 3 3 6 तो 8। अब सही है भाई, 8 ये रुपए भी इसी अनुपात में मिलेंगे, मगर 8 की जगह रुपए कितने मिल रहे हैं उस बंदे को, उनको तीनों को 400 रुपए। कितने गुना, तो 8 पंजे 40, 50 गुना। तो भाई इनका सबका 50 गुना कर दो, इसका भी 50 गुना कर दो, तो 50 दिया बच्चे कितना, 150 रुपए इसको मिलेंगे। इसका भी 50 गुना कर दो, तो इसको कितने मिलेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे 50 दूनी 100 रुपए मिलेंगे। और बच्चे इसका भी जब आप 150 मतलब 50 गुना कर दोगे, तो इसको भी कितने रुपए मिल जाएंगे मेरे भाई, 150 रुपए मिल जाएंगे। तो आंसर क्या है आपका, 150 100 150। भाई क्या आंसर आया बच्चे आपका, 150 100 150। आप देखेंगे किस ऑप्शन में है, 150 100 150, तो आपका एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर जो A है बिल्कुल सही है, 150 100 150। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में
पहले 15 घंटों के लिए काम के लिए मतलब मेरे भाई कितने रुपए कमा रही है, पहले 50 घंटों में आप कहेंगे भैया 2000 रुपए कमाता है। और अतिरिक्त समय के लिए नियमित दर से, बच्चे नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। अब उसको नियमित दर से कितना, 1.5 गुना एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है मेरे भाई अतिरिक्त समय के लिए। तो वह सप्ताह में 2300 रुपए कमाने के लिए उसे कितने घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। भाई अतिरिक्त घंटे यहाँ से आप लोगों को एक्स्ट्रा जो घंटे हैं वो बताने हैं, ठीक है। चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। भाई देखो क्या है, अगर मैं आपसे बात कर लूं तो आप कहेंगे भैया कि 50 घंटों में उसे कितने रुपए मिल रहे हैं बच्चे, तो आप कहेंगे कि 50 घंटों में तो 2000 रुपए मिलते हैं। कितने, 2000। मैं कहूं भाई उसको 1 घंटे में कितने रुपए मिलेंगे, ठीक 1 घंटे में, तो आप लोग कहेंगे भैया 1 घंटे में 50 से काट दो, तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, बच्चे कितने, 40 रुपए, ठीक है। कितने रुपए मिलेंगे, आप कहेंगे भैया 40 रुपए मिलेंगे। अब मेरी बात सुनो भाई, जब वो ओवर टाइम करता है, ओवर टाइम, तो उसको 1.5 गुना चार्ज लगता है, 1 घंटे का 1.5 गुना। भाई जब वो अतिरिक्त, मतलब क्या है बच्चे, अतिरिक्त काम करेगा, ठीक है मेरे भाई, अतिरिक्त या ओवर टाइम जिसको हम कह देते हैं इंग्लिश में, तो मेरे भाई 1.5 गुना चार्ज लगेगा। तब वह 1 घंटे के कितने रुपए लेगा, तो आप कहेंगे भैया कि तब वह 1.5 गुना रुपए लेगा, मतलब 40 का 1.5 गुना 60 रुपए। बच्चे कैसे निकालेंगे, कर लीजिए 40 का 1.5 गुना, ठीक है। 1.5 गुना कितना बच्चे, आप कहेंगे 3/2 गुना, 2 से आप इसको काटोगे 20 बार, और 20 या कितना मेरे भाई 60 रुपए। तो इस वजह से आपका 1.5 गुना जो आएगा बच्चे वो कितना आएगा, 60 रुपए आ जाएगा, वो मैंने यहाँ कर दिया। अब आपको मेरे भाई कितने रुपए मिले हैं, यहां से देख लीजिए बच्चे, 2000 मिलने थे, मिल गए 2300, तो बच्चे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले मैं आपसे कहूं, तो ये जो एक्स्ट्रा मिले ये ओवर टाइम की तो मिले भाई कितने, आप कहेंगे भैया 300 रुपए। ये इसका कितने गुना बच्चे, आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 5 गुना। तो मेरे भाई घंटे का भी क्या कर दीजिए आप, 5 गुना कर दीजिए बच्चे, तो 5 का ना 5, तो बच्चे आप कहेंगे कि 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के उसको जो रुपए मिले हैं भाई वो 300 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं 5 घंटे काम करने के। तो बच्चे यहाँ से जो घंटे, अतिरिक्त घंटे, जो समय मतलब जो काम किया है उसने कितने घंटे किया है, तो आप कहेंगे भैया 5 घंटे अतिरिक्त काम किया। कितने, 5 घंटे अतिरिक्त। तो बच्चे देख लीजिए, आज ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस धनराशि में ए का हिस्सा, मैंने आपको बताया था कि ये जो है इनकी जो धनराशि बटेगी ये इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग बटेगी। तो देख लीजिए यहां से क्या था, ए जो 12 दिन में, ए कितने दिन में आप बताओगे कि ए 12 दिन में कर रहा है, और बी कितने में कर रहा, तो ए कितने में कर रहा है, आप कहेंगे 12 में, और बी कितने में कर रहा है, आप कहेंगे बी कर रहा है 15 में। अब देख लीजिए क्या है यहाँ से, अब यहाँ से आप लोग एक बात ध्यान देंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये टोटल वर्क होगा, तो आप कहेंगे 12 और 15 का एलसीएम होगा 60, ठीक है 60। 12 से इसको करेंगे, 12 पंजे 60, इसकी क्षमता 5 आ गई, और इसकी 15 चौके 60, इनकी क्षमता कितनी आ गई, 4 आ चुकी है। अब यहाँ से आप लोग एक चीज देख लीजिए, चीज क्या है, ए की पावर, ए की क्षमता कितनी आई है, आप कहेंगे भैया 5 आई है, और मैं आपसे अगर बी की पावर पूछ लूं यहाँ से, तो आप कहेंगे 4 आएगी। तो जो पैसा है, जो रुपया है, वो इनकी पावर के अनुपात में बट जाएगा, ठीक है। तो दोनों को मिलकर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9, और 9 की जगह रुपए कितने हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया कि 9 की जगह जो रुपए हैं यहाँ सवाल में कितने हैं बच्चे, 450 हैं। कितने मेरे शेर, 450, ठीक है मेरे भाई, तो 450 कितने गुना, तो आप इसको 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 50 गुना। तो किसका पूछा है, उसने पूछा है ए की धनराशि, ए को 5 मिल रहे थे, इसका भी क्या कर दीजिए आप 50 गुना कर दीजिए। कितना कर दीजिए, आप कहेंगे इसको भी हम लोग 50 गुना करेंगे, तो 5 पंजे 25, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 250 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 250 जो है आपके का बिल्कुल सही है। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही है, 250 रुपए। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के पास। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यहाँ से कि किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किग्रा चावल की आवश्यकता है, तो उसे अप्रैल और मई, कितना, अप्रैल और मई माह के लिए मिलकर कुल कितने किग्रा चावल की आवश्यकता होगी, कुल कितने किग्रा। मैं आपसे कहूं कि 7 दिन में मेरे भाई कितने में, आप कहेंगे भैया 7 दिन में कितने की आवश्यकता है, आप कहेंगे 56 केजी की आवश्यकता है, 56 केजी की। अब मैं आपसे कहूं यहां से 1 दिन में कितने की आवश्यकता होगी, तो आप इसको 7 से काट दोगे, कितनी बार, 7 अट्ठे 56, आप कहेंगे 8 केजी चाहिए 1 दिन में।
अब बच्चे देख लीजिए यहां से उसने बोला है अप्रैल प्लस मई, तो मेरे भाई अप्रैल प्लस मई के दिन अगर मैं आपसे कहूं अप्रैल कितने का होता है, आप कहेंगे भैया अप्रैल जो होगा आपका, देखो यहां से काउंट कर लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है और मई आपकी 31 की होती है। तो आप कहेंगे भैया अप्रैल 30 का प्लस मई कितने की, 31 की। टोटल दिन कितने हो गए, आप कहेंगे 61 दिन हो गए। कितने दिन हो गए मेरे भाई, 61 डेज हो गए। तो बच्चे एक दिन के लिए कितने की आवश्यकता है, आप कहेंगे 8 kg की। ठीक है मेरे भाई, तो 61 दिन के लिए कितने की, तो आप 61 को 8 से गुणा कर दीजिए। तो 8 का ना 8 और 8 छंग 48, 8 का ना 8 और 8 छंग 48, 488 kg चावल की आवश्यकता होगी। बच्चे कितने चावल की आवश्यकता होगी, आप कहेंगे भैया 488 kg चावल की आवश्यकता होगी। आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल, सॉरी बी है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 488 kg। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या है सवाल के एसटी तथा यू एक काम को क्रमशः 40, 48 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, एस शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है, तो निर्धारित राशि में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए क्या है कि जिसने ज्यादा काम किया होगा उसके पास रुपए भी मेरे भाई ज्यादा होंगे। ठीक है, जिसने ज्यादा किया होगा उसको रुपए भी ज्यादा मिलेंगे। तो यहां से देख लीजिए किस प्रकार हम लोग इस सवाल को करेंगे। पहले यहां से कौन कौन थे, एस था, टी था, यू था। एस कितने में है, 40, 48, 60। बच्चे कितना है, 40, 48 और यहां से कितना है, 60। तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया तीनों का एलसीएम 6, मतलब किससे काटा, यहां से इसको काटते हैं हम लोग। चलिए इनका अगर एलसीएम ले, ठीक, 4 से काटा, 4 धाई 40, 4 से काटा 12 चौक 48, 4 से काटा 15 बार। ठीक है, और 4 से काट दिया, 5 से काटते हैं 2, 12, 3 से काटते हैं 2, 4, 1, 4 से काट दो, 4 दिया 12, 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 240। बच्चे कितना, 240 एलसीएम इसका आ चुका है। यहाँ से 0 से 0 और 4 छंग 24, 6 48 से काटा बच्चे इसको, तो लगभग 5 बार जाएगा भाई, 5 अट्ठे 40 के का 0 बिल्कुल 5 बार जाएगा, और 0 6 से काटा 4 बार जाएगा। ये आ चुकी है मेरे भाई, इनकी क्षमता भी आ चुकी है, क्षमता हम लोगों को मिल चुकी है। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से उसने कही है क्या कि टी जो है, टी 2 दिन पहले अगर छोड़ के ना जाता टी तो कितना काम और हो जाता भाई, छोड़ के ना जाता टी तो टी 2 दिन काम और करता, 2 दिन, और टी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे टी की 5 है, तो टी कितना और काम कर देता, 10 काम कर देता। बच्चे ध्यान इस बात का रखना। आगे क्या, यू कार्य होने से 5 दिन पहले चला गया मेरे भाई, अगर यू भी करता रहता, ठीक है, 5 दिन पहले चला गया, यू की क्षमता कितनी बच्चे, आप कहेंगे 4 है, तो ये कितना करता, 5 चौक 20, तो अभी टोटल कितना काम और बढ़ जाता, आप कहेंगे भैया 30 काम और बढ़ जाता। कितना बढ़ जाता मेरे भाई, 30 काम और बढ़ जाता बच्चे। तो अब टोटल काम जो अभी तक आपको 240 दिख रहा था, 30 ऐड होने के बाद जो टोटल वर्क हो जाता आपका, वो कितना हो जाता, आप कहेंगे भैया 270 हो जाता। कितना हो जाता, 270 हो जाता। ठीक है, अब यहां से अगर मैं एक बात कहूं, जब 270 हो जाता तो टोटल समय कितना लगता भाई, कुल समय की मैं बात कर लूं, टोटल समय की, तो आप कहेंगे भैया टोटल समय लगता 270 बटे इनकी तीनों की क्षमता जोड़ दो, 6 4 10 5 15। काटेंगे जब हम इसको तो आप कहेंगे 15 15 बच्चा कितना, यहाँ से 12 और 15 अट्ठे 120, 18 दिन लगते। कुल कितने दिन लगते मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया कि इस काम को करने में तो कुल 18 दिन लगते, कुल 18 दिन। अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो जरा यहां से आप लोग समझिए। ठीक है मेरे भाई, तो उसने कही है कि एस ने पूरा काम किया भाई, एस अकेले ने, तो एस अगर मैं बात खाली एस की करूं तो एस ने भाई, एस की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे एस की क्षमता 6 है, और एस ने 18 के 18 दिन काम किया है। ठीक है, तो एस ने कितना कर लिया, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 काम कर लिया। ठीक है भाई, अगर बात की जाए यहां से टी की, तो बच्चे टी ने क्या किया है, टी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे टी की 5 है, मगर टी ने कितने दिन काम पहले छोड़ दिया था, 2 दिन, तो टी ने 16 दिन करा, 16 पंजे 80 रुपए का या 80 का हकदार है।
बात की जाए यू की, तो यू ने कितने दिन पहले छोड़ दिया, आप कहेंगे 5, टोटल 18 में सिमटा, तो 18 5 इसने पहले छोड़ दिया, तो कितने दिन किया, 13 दिन किया। और इसकी क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 4 है, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52। बच्चे ये कितना हो गया टोटल, ये 8 ही से दे दिया, 60 160 16 16 और 8 कितना मेरे भाई, अगर तीनों को मैं मिला दूं तो 24 हो गया, कितना 24, 240 की जगह टोटल रुपए कितने थे बच्चे, तो आप कहेंगे भैया 10,800 थे, कितने थे 10,800, कितने 10,800, ठीक है 10,800 थे भाई, कितने गुना, तो ये 240 इसके बटे में आ चुका है, इतने गुना, ये जीरो से आपका जीरो कट गया, 4 से काट दिया हमने इसको, 4 छंग 24, 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 7 28 जीरो, 6 से क्या ये कटेगा, 6 से काटते हैं, चलिए 6 से काटा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 45 बार। बच्चे कितनी बार कट चुका है, 45 बार कट चुका है। तो निर्धारित में से एस का मूल्य पूछा है, एस का। तो बच्चे देखो एस का कितना था, 108 था, इसका भी आप क्या कर दीजिए 45 गुना कर दीजिए, 108 का 45 गुना, ठीक है 108 का 45 गुना कर दीजिए। तो चलिए कहाँ को करते हैं इसको, 108 का 45 गुना कहाँ करें, चलो ठीक है भाई 108 का 45 गुना हम लोगों को कर देना। चलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ 108 गुणा कितना मेरे भाई 45, ठीक है बच्चे 45, 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5, 4 अट्ठे 32, ठीक है बच्चे 4 एकन 4, सबको जोड़ा 0 6 8 4, तो टोटल कितना आया 4860। 4860 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया 4860 जो है ऑप्शन नंबर डी में, 4860 जो है किस में है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए बच्चे देख लीजिए, थोड़ा लेंथी था सवाल, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा था, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि बिना इसके सवाल नहीं होता। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई, कौन है, सैंडी मैंडी। एक कार्य का कितना, आप कहेंगे 8/13 भाग को पूरा करते हैं, शेष काम को एनडी द्वारा पूरा किया जाता है, सैंडी मैंडी एनडी उसके लिए 2600 रुपये प्राप्त कर लेते हैं, तो एनडी का हिस्सा बताइए। भाई देखो क्या था, अगर बात सैंडी प्लस किस किस की बात की जाए, मैंडी की, तो सैंडी मैंडी ने मेरे भाई अगर टोटल काम, बच्चे टोटल काम में लिख रहा हूँ, टोटल वर्क, अगर टोटल वर्क 13 था तो इन लोगों ने कितना कर लिया 8 कर लिया, दोनों ने मिलकर 8। तो एनडी जो बचा उसने कितना किया होगा, तो 8 13 में से 8 उसने 5 किया होगा, 5, ठीक है उसने कितना किया होगा 5। तो कह रहे हैं 2600 रुपये में से एनडी का हिस्सा बताना। मेरे भाई टोटल रुपए कितने थे 2600, टोटल काम कितना था 13, 13 की जगह रुपए कितने मिले हैं मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 2600, कितने गुना 13 दूनी 26, 200 गुना। तो एनडी का हिस्सा पूछा बच्चे, एनडी कितना 5 है, इसका भी क्या कर दीजिए 200 गुना, तो 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा एनडी का हिस्सा। मेरे शेर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 1000 रुपए हो जाएगा एनडी का हिस्सा। चलिए अगला सवाल है, एक फैक्ट्री में 600 पुरुष तथा 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया है। यदि उनकी औसत मजदूरी 2 रुपये 55 पैसे प्रतिदिन थी, यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या थी। बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखो क्या था, मैंने माना पुरुष, बच्चे पुरुष मैं लिख रहा हूं, पुरुष को क्या लिख दूं मेल। मेरे भाई हमने मान लिया क्या है, मेल का हमने मान लिया x रुपए मजदूरी थी, तो हम फीमेल की कितनी मानेंगे, x माइनस 50 पैसे कम है तो 1/2 ये मान लेंगे हम फीमेल की, ठीक है ये मान लेंगे हम लोग फीमेल की मान लेंगे। देखता हूँ इस मार्कर से दिख रहा भाई, ठीक है बच्चे इससे दिख रहा, चलिए इतना मान लेंगे। अब देखो क्या है, यहाँ से 600 पुरुष थे, 600 पुरुष, तो 600 पुरुष थे भाई, और ये लोग 600 के 600 क्या कर रहे थे, आप कहेंगे कि ये 600 के 600 पुरुष x रुपए मजदूरी ले रहे थे, तो यहां से कितनी मजदूरी हो गई 600x प्लस महिलाएं कितनी थी 400, तो बच्चे 400 के अंदर गुणा करेंगे तो 400x तो 1 हो गया, ठीक है प्लस माइनस माइनस हो गया, और 400 का आधा कितना हो गया, आप कहेंगे 200 बराबर में कितना टोटल कितने बंदे हो गए, आप कहेंगे 1000 हो गए। 1000 कैसे, 600 पुरुष और 400 महिला टोटल 1000, और टोटलों की कितनी थी बच्चे, आप कहेंगे भैया 2.55 थी, 2.55 थी, पॉइंट हटाया बच्चे, 2 जीरो काट दिए, तो ये कितना हो जाएगा 2550 हो जाएगा। अब 400 और 600 कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 1000x हो गया, ठीक है बराबर ये 200 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये कितना हो गया, आप कहेंगे 2550, और माइनस का इधर जाकर प्लस का हो गया बच्चे कितना 200 ऐड,
तो यहां से आप लोग कहेंगे ये तो आपका 1000 x ही रहा, बराबर ये कितना हो गया, आप कहेंगे ये हो चुका है 2750। ठीक है, अब ये x बराबर कितना आया बच्चे, आप कहेंगे 2750 बटे में कितना चला गया, 1000 चला गया, बटे में 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां से कितना आया, आप कहेंगे 2.75 आया। क्यों, क्योंकि नीचे 2 जीरो बचे हुए हैं। तो बच्चे x क्या माना था हमने, पुरुष की, तो आप कहेंगे कि मेल की तो भाई कितने आ चुके हैं, 2 रुपये 75 पैसे, और फीमेल का क्या था, इससे 50 पैसे कम थे बच्चे। तो फीमेल का जब हम करेंगे तो फीमेल का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 रुपये 25 पैसे आ जाएगा, क्योंकि इसमें से 50 पैसे घटा लो। तो बच्चे आंसर क्या हो चुका है आपका, मेल का 2.25 रुपये और फीमेल का 2.25 रुपये। तो बच्चे ऐसा आंसर आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते मेरे भाई। अगला सवाल यहां से क्या है कि अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है और बी इसे 54 घंटे में कर सकता है। सी के शेयर का पता लगाएं, यदि ए बी सी मिलकर 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो उन्हें 4320 रुपए का भुगतान मिलता है जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया था। तो सी का हिस्सा यहां से बता देना है। तो यहां आप लोगों को सी का हिस्सा बता देना है। चलिए हम लोग सी का हिस्सा निकाल लेते हैं। भाई ए किसी काम को अकेला 27 में, ए कितने में कर रहा है, आप कहेंगे भैया ए 27 में कर रहा। बी अकेला कितने में कर रहा, तो आप कहेंगे बी अकेला 54 में कर रहा, कितने में 54 में। और ए बी सी की अगर मैं बात कर लूं तीनों की, तो ये कितने में कर रहे हैं, आप कहेंगे 12 में। बच्चे तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे तीनों का एलसीएम आ चुका है 108। कितना मेरे भाई, तीनों का एलसीएम बच्चे कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 108 आ चुका है। ठीक है, 27 चौक 108, 54 दूनी 108 और 12 नम्मा 108। बच्चे मैं आपसे कहूं कि ए की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे भैया 2, तो सी की क्षमता कितनी आएगी, तीनों की 9 है, तो 4 और 2 6 और इसकी कितनी आ गई 3। ये आ गई क्षमताएं। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, 4320 रुपए मिले तो तीनों को मिलकर के कितना हुआ, 9, 9 की जगह कितने मिले हैं 4320 रुपए। बच्चे कितने गुना 9 से इसको काट दीजिए, 9 चौक 36, बच्चे कितने यहां से 7 हो गया 72, 9 अट्ठे 72, 480 गुना, कितने गुना 480 गुना। तो सी के शेयर बुझे, सी का भी क्या कर दीजिए 480 गुना कर दीजिए, 0 का 0, 3 अट्ठे 24 के का 4 हासिल लगे 2 और 3 चौक 12 और 2 14। तो आप कहेंगे कि सी के हिस्से में 1440 रुपए आ गए। सी के हिस्से में कितने 1440 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 1440 रुपए। बच्चे कितने आ चुके हैं, आप कहेंगे भैया 1440 रुपए। यहां से इस सवाल का आंसर हमारे का आ चुका है 1440 रुपए। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि यदि ए ने अकेला काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता, बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए बी एक साथ मिलकर 36 घंटे में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 5950 रुपए का भुगतान किया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या है, ए अकेला 63 घंटे में, ए अकेला अगर करता उसको 63 घंटे में, मगर ए ने जब बी के साथ किया उसको तो कितने घंटे में कर दिया बच्चे, आप कहेंगे 36 घंटे में कर दिया। एलसीएम दोनों का कितना आ चुका है, आप कहेंगे 252 आ चुका है। कितना 252। ठीक है मेरे भाई, तो यहां 63 का कितने गुना 4 गुना। ठीक है, और इसका कितना 7 गुना, 7 गुना। ठीक है, 7 छंग 42 के का 2 हासिल लगे 4, 7 1 की 4 बिल्कुल। अब देख लीजिए बच्चे, यहां से मैं आपसे कहूं कि ए की क्षमता कितनी, तो आप कहेंगे 4 और मैं बी की पूछ लूं, बी की भाई दोनों की मिलकर 7 है तो बी की कितनी रह गई 3 रह गई। बच्चे कितनी रह गई 3 रह गई। दोनों की मिलकर कितनी है, आप कहेंगे भैया 7 है। 7 की जगह रुपए कितने थे, आप कहेंगे 5950 थे। बच्चे कितने गुना, तो आप काट दीजिए 7 से, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 अट्ठे 56, कितना आ जाएगा भाई 7 अट्ठे 56, कितना आ जाएगा बच्चे 56। बचा 3 हो गया 35, 7 पंजे 35 और 0 80, 850 गुना। तो पूछा किसका, बी, पूछा किसका, बी का हिस्सा क्या होगा। तो बच्चे इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग 850 गुना कर दीजिए, करेंगे 0 का 0, 5 3 15 के का 5 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25। बच्चे कितना आएगा आपका, आप कहेंगे भैया 2550 आएगा। कितना आएगा मेरे शेरों 2550 आएगा। 2550 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। बताइए किस किस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा भाई, अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, चलो अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है 6 आदमी या 5 औरतें मिलकर 2 दिन में, बच्चे कितने दिन में, आप कहेंगे भैया 2 दिन में कितना काम कर लेती हैं, आप कहेंगे 4800 सॉरी
14,820 रुपये अर्जित करती हैं तो 4 औरतें, ठीक है, 4 औरतें, जी जी बहुत गजब। चलिए तो यहां से पहले तो देखो या लग गया बीच में, तो आप लोग कहेंगे बच्चे, यहां से आप लोग कहेंगे जब या लग गया तो इनके बीच में बराबर का चिन्ह लग जाएगा मेरे भाई। क्या है, आप कहेंगे 6 में मेल बराबर क्या है 5 फीमेल, 5 फीमेल, ठीक है बच्चे, बराबर काम कर रही। तो मेल अनु बटे कितना, फीमेल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5/6 हो जाएगा। मतलब मेल का 5 है, फीमेल का कितना 6। मेरे भाई अगर मैं यहां से आपसे टोटल काम बूझ लूं बच्चे, टोटल वर्क बूझ लूं यहां से, तो आप कहेंगे किसी भी एक को पकड़ लीजिए। चलिए मैं 6 मैन कर रहा हूं, 6 मैन, और भाई कितने दिन ले रहे हैं 2 दिन। तो बच्चे 6 गुणा मैन की पावर कितनी आ गई 5, और गुणा कितने दिन ले रहे हैं 2, तो टोटल काम कितना होगा 60 होगा। 6 पंजे 30 दूनी 60, ठीक है बच्चे 60 होगा। और 60 की जगह जो रुपए मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं, आप कहेंगे 14,820 रुपए मिल रहे हैं। भाई मेरे कितने गुना, इस जीरो से आपका जीरो कट गया, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 2 बच्चे, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, कितना 247 गुना। अब बच्चे देख लीजिए क्या है, उसने कही है कि 4 औरतें, मेरे भाई कितनी 4, और एक औरत का कितना बच्चे 4 गुणा 6 प्लस कितने मैन है, उसने कही 6 आदमी, 6 और आदमी की क्षमता कितनी है 5 बच्चे एक दिन में। तो ये लोग कितने हो जाएंगे, और फिर आप इसका इतने से गुणा कर दीजिए। तो 6 चौक 24 प्लस 6 पंजे 30 बच्चे, ये दोनों जुड़ के कितने हो चुके हैं 56 हो चुके हैं। और 56 का गुणा आप 247 से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि बच्चे कितने गुना, जितने गुना ये इतने गुना ऐसा कर दीजिए, ठीक है। ये 6 चौक 24 54 हो चुका है। ये कितना हो चुका है आपका, आप कहेंगे 54, ये 54 है, ठीक है। ये कितना है 54। चलिए इसका गुणा कीजिए। चलिए पहले मैं यहाँ से गुणा कर लेता हूँ एक साथ, बाद में मिटा के कर देंगे सही, ठीक है। 4 सत्ते 28 के का 8 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18 के का 8 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 सत्ते 35 के का 5 हासिल लगे 3, 5 चौक 20 3 23 के का 3 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 बच्चे कितना बना यहाँ से 8 बना, 8 5 13 के का 3 1 बना, 9 1 10 3 13 के का 3 1 बना, 12 1 13 13,338 रुपये, 13,338 बना मेरे भाई। तो इसका गुणा करके जब हम लोगों का बन के आया कितना 13,338 रुपये बन के आया। 13,338 रुपये इस सवाल का आंसर बन करके आया है बच्चे आपके सामने, 13,338। तो मेरे भाई कहाँ है 13,338, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 13,338 रुपये। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि और भी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए के एक काम का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। भाई देखो ए कितने में, आप कहेंगे 15 दिन में, और बी कितने में बच्चे, आप कहेंगे 10 दिन में। यही तो है, बिल्कुल यही है। दोनों का एल्शियम ले लीजिए बच्चे, कितना आ चुका है 30 आ चुका है। 15 दूनी 30 और 10 दिए 30। मेरे भाई ये इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं, ये इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि ए की क्षमता कितनी, तो आप कहेंगे 2, और मैं आपसे बी की क्षमता पूछ लूं तो आप कहेंगे 3। दोनों मिलके कितने रुपए कमाएंगे, आप कहेंगे 5, और 5 की जगह बच्चे रुपए कितने हैं, आप कहेंगे भैया 30,000 है। कितने हैं 30,000 हैं। मेरे भाई कितने गुना है 5 छंग 30, 6,000 गुना। तो बच्चे क्या करना है आप लोगों को, इसका जिसका भी पूछा उसका 6,000 कर दो, ए का हिस्सा। भाई ए का हिस्सा पूछा है, इसका भी 6,000 गुना कर दीजिए बच्चे। तो 6 दूनी 12,000, 6 दूनी बच्चे कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12,000 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चे बिल्कुल सही है, 12,000 रुपए। मेरे भाई कितने रुपए, तो आप कहेंगे भैया 12,000 रुपए। इस सवाल का आंसर आपके का हो चुका है 12,000 रुपए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत गजब। सभी बच्चे आंसर करते रहो भाई। चलो अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहां से क्या है, सवाल है मेरे भाई कि ए बी सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, जबकि ए सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपए और बी सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपए कमाते हैं। तो सी का हिस्सा प्रतिदिन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत गजब का सवाल है बच्चे। देखो किस प्रकार करेंगे, ए बी सी की अगर तीनों की मैं बात कर लूं कि ए प्लस बी प्लस सी, मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर डेली का कितना कमाते हैं 150 रुपए। इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है बच्चे, इस चीज को ध्यान में रख लेना है। अब देख लीजिए क्या है, अगर ए प्लस बी जाए, ए प्लस बी जाए तब कितने रुपए कमा रहा, आप कहेंगे भैया 94 रुपए कमा रहा।
और जब b प्लस सी जाए मेरे भाई, b प्लस सी जाए, जब b प्लस सी जाए तो आप कहेंगे 76 रुपये कमा रहा। अगर मैं भाई इसको जोड़ दूं, भाई मैं इसको अगर जोड़ दूं, जोड़, तो आप कहेंगे जोड़ दो भैया, जोड़ा यहाँ से तो a तो हमारा सिंगल हुआ, प्लस एक बी क्या हो गया, 2b हो गया, 2b प्लस कितना बच्चे c बराबर, ये जोड़ा तो कितना हो चुका है, 170 हो चुका है। भाई अगर ये तीनों बंदे होते, चलिए मैं एक b को बाहर मान लूं, एक b को बच्चे क्या मान लिया जाए, बाहर मान लिया जाए, एक b को बाहर मान लिया, ठीक है, या कह दे कि एक b को अलग रख दो। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है बच्चे, और प्लस क्या, एक b और ले लो, बराबर कितना, 170। या भाई देखो ये सोचने वाला सवाल था कि इन तीनों के पास, ए बी के पास तो 150 रुपए होने चाहिए थे, ये 170 जो आए हैं, क्यों आए हैं, वो 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आए हैं, क्योंकि बी को हमने 2 बार काउंट कर लिया, बी को हमने 2 बार जोड़ लिया, इस वजह से 20 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं। तो डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए था, कितना बच्चे, डायरेक्ट आना चाहिए था आपका, ठीक है, सॉरी बी नहीं है भाई, सी है, सी बच्चे, यहाँ सी है 2 बार, चलिए सी है, ठीक है, मैंने बी को 2 बार काउंट कर लिया, ये सी है बच्चे, कौन है ये, सी। तो a प्लस सी कितने रुपए, 94 रुपए, ठीक है, और c प्लस बी कितने रुपए, आप कहेंगे 76 रुपए, और टोटल मिलकर कितने बच्चे, 170 रुपए। तो पता चला यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और प्लस क्या है, एक c और एक्स्ट्रा, यही तो है, क्योंकि c डबल है, c डबल है। भाई अगर मैं यहाँ पे बच्चे, अब मेरी बात सुनो, अगर कोई आप वैसे नहीं निकल पा रहे तो एक बात ध्यान दो, ए बी और सी का मान कितना, 150 बच्चे, यहाँ पर 150 रख दो, प्लस कितना मेरे भाई सी बराबर कितना, 170 बच्चे, 150 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 170 माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 150 हो जाएगा। और सी का मान बच्चे जब आप लोग निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से भी 20 आएगा, यहाँ से भी मेरे भाई कितना आएगा बच्चे, 20 आएगा। तो उसने सी का ही मान पूछा है, तो आप कहेंगे भैया सी का मान तो 20 रुपए प्रतिदिन है। बच्चे सी का मान कितना है, आप कहेंगे भैया 20 रुपए प्रतिदिन है। तो देख लीजिए का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः रुपए में भाई कितनी है। ये दैनिक मजदूरियां हैं इनकी, ए की है 3 रुपए 50 पैसे और बी की है 2 रुपए 50 पैसे। जब ए काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपए मिलते हैं ए को, ठीक है। और जब बी काम को समाप्त कर लेता है तो बी को 75 रुपए मिलते हैं। यदि वे दोनों एक साथ काम मिलकर काम करें तो वही काम करें तो क्या लागत आएगी, ठीक है। ये दोनों जब साथ काम करेंगे तो क्या लागत आएगी। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देख लीजिए किस प्रकार कर सकते हैं मेरे भाई। तो देख लीजिए मेरे भाई, जो ए है बच्चे, ए जो है ए देख लीजिए दैनिक कितना 3.5 रुपए, उसने कमाए कितने 63 रुपए। तो ए ने कितने दिन काम किया बच्चे, तो ए के दिन निकालने हैं हम लोगों को। पहले आप लोग ए के दिन निकाल लीजिए कि उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चे ए कितने में कर रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 63 रुपए लिए हैं ए ने। और प्रतिदिन की मजदूरी क्या है ए की, 3 रुपए 50 पैसे, 3 रुपए 50 पैसे। पॉइंट हटाया, एक जीरो से जीरो काट दिया, एक जीरो ऊपर बढ़ा लिया। 7 से काटा, 7 पंजे 35, 5 आया यहाँ से, 7 से काटा, 7 नम 63 बच्चे कितना आएगा 90/5, और 5 से इसको काटा तो 18 दिन। भाई पता चला ए उस काम को 18 दिन में कर लेगा बच्चे, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग बी के दिन भी निकाल लीजिए मेरे भाई, बी के दिन, ठीक है बच्चे। तो बी के दिन जब आप लोग निकालेंगे तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ से कितना है, आप कहेंगे 75 है, और बटे में कितना मेरे भाई 2.50 है बच्चे। पॉइंट हटाया, जीरो कट गया, एक जीरो ऊपर बढ़ा लो, 25 दिए 75, तो यहाँ से कितना आया मेरे भाई 30 दिन आ गया बच्चे, 30 दिन। अब देख लीजिए जब मैं अगर यहाँ से बात कर लूँ बच्चे, ये 30 दिन आ चुका है कि ये दोनों मिलकर, तो आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, कितना 90 है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका कितना आएगा 18 पंजे 90, 5 आ गया। इसका कितना आएगा आप बताएंगे 30, ये 90 है। भाई जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे, कौन कौन, ए प्लस बी बच्चे, ए प्लस बी जब काम करेंगे तो आप कहेंगे भैया 90 काम है टोटल। और जब ये दोनों जाएंगे तो 5 और 3 8 से जाएंगे बच्चे, ये हो गया इन दोनों के द्वारा किया गया काम। अब देख लीजिए आपको गुणा किससे लगाना है, अब गुणा लगाना है आपको 3.5 से और कितने से 2.5 को जोड़ कर, क्योंकि दोनों के रुपए बच्चे, दोनों के रुपए भी तो पूछे हैं तो इसको जोड़ दीजिए। 3 3 6 मेरे भाई, किससे गुणा लगाना है, आप कहेंगे भैया 6 से गुणा लगाना है। कितने से, 6 से। चलिए 2 से काट लीजिए, तो आप बताएंगे 2 से काटा 4 बार, 2 से काट दिए इसको, आप कहेंगे भैया 3 बार। इसको 2 से काट दिए 2 बार, इसको 2 से काट दिए बच्चे कितनी बार, आप कहेंगे भैया 45 बार, ठीक है। तो 45 दूनी 90, और 90 है 45 दिए 135, 135 बटे कितना मेरे भाई 2। जब आप लोग इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बचा,
2 सत्ते 14, 1 बचा और 2 पंजे 10। तो बच्चे यहाँ से आंसर आपका कितना आया, आप कहेंगे भैया 67.5 आया। बच्चे कितना आंसर आया, आप लोग कहेंगे 67.5 आया। आपके किस ऑप्शन में है 67.5, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है कि 3 श्रमिक है। बच्चे यहाँ से देख लीजिए क्या दे रखा है उसने, 3 श्रमिक ABC किसी ठेके पर 750 रुपए में कार्य करने के लिए लगाया गया। ये तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों AC मिलकर इस कार्य को 12 दिन में, जबकि AB मिलकर इस कार्य को 13 से ही 1/3 दिन में कर सकते हैं। तो मेहनताने की रकम का अनुपात विभाजित कीजिए। बहुत गजब। जब ये तीनों थे कौन कौन, ABC। बच्चे ABC थे तब कितने दिन में, 8 दिन में। जब ये कौन हुए, AC हुए, AC ये कितने दिन में कर रहे हैं AC, आप कहेंगे भैया 12 दिन में। और जब ये लोग AB हुए, AB तब ये कितने में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे देखो बच्चे इसका इससे गुणा कर लीजिए, 13 या 39 प्लस 1 40/3। 13 या 39 अरे कितना मेरे भाई 40/3। बच्चे 40/3। इन तीनों का एलसीएम लेंगे आप लोग, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ चुका है, 120 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से 15 8 120, इसकी क्षमता 15 आ गई। 12 से काटा, 12 दहाई 120। ठीक है मेरे भाई, और 40 × 120 और 3 × 9। बच्चे क्या है इसका, 3 × 9। ठीक है, ये आ चुकी हैं इनकी क्षमताएं। बच्चे मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ से, अगर आप क्षमताएं देखेंगे इन लोगों की, ठीक है, इन लोगों की क्षमताएं देखेंगे तो क्षमताएं देख लीजिए क्या है, तीनों का कितना भाई ये है। अगर मैं यहाँ AC का मान रख दूं बच्चे, AC का मान कितना आया, 10 15 में से 10 गए, तो B का मान कितना बचा, B का। बच्चे देखो AC का मान रख दो, AC का। ठीक है, AC का मान रख दो भाई ऊपर वाली पूरी कंडीशन में। बच्चे ऊपर वाली कंडीशन में देखो तीनों की जो क्षमता आई है, तीनों की क्षमता कितनी आई है, 15। 15 में भाई AC की क्षमता कितनी आई है आपकी 10। ये 10 निकाल दो तो B बचा ना, B की क्षमता कितनी बची बच्चे 5। यहाँ AB है, AB की घटा दो तो C की मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, 9 घटा दो 15 में से, C की कितनी आ गई 6। टोटल 15 है, तो भाई A की कितनी बचे बच्चे, आप कहेंगे भैया A की बची 4। क्या बची, A की 4 बची। और मेरे भाई इसी अनुपात में ये लोग क्या है, अपना रुपया बांटेंगे, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में बता दी थी कि ये लोग जो है जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो ये जो रुपया बांटते हैं अपनी क्षमता के अनुसार बांटते हैं बच्चे। ठीक है, तो उनकी क्षमता मतलब किस किस की, ABC की, तो बच्चे A की कितनी है 4 है अनुपात, B की कितनी है मेरे भाई 5 है अनुपात, और C की कितनी भाई मेरे, आप कहेंगे भैया 6 है। तो ये इसी अनुपात में अपनी क्षमता को मतलब अपने रुपए को बांट लेंगे बच्चे। कितना, 4 5 6। 4 5 6 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर A है 4 5 6 बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर A है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि रमन एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, जतिन उसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है, तथा सचिन उस कार्य को 9 दिन में कर सकता है। वह उसी काम को 7 करते हैं जिसके लिए उन्हें 2860 रुपए दिए जाते हैं। तो रमन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बच्चे यहाँ भी आप लोगों को इनकी पावर निकाल लेनी है। पावर मेरे भाई, रमन कितने दिन में बच्चे, आप कहेंगे भैया 5 दिन में। रमन के बाद कौन था बच्चे, जतिन था। जतिन कितने दिन में, आप कहेंगे भैया 7 दिन में। और सचिन की अगर मैं बात कर लूँ तो सचिन कितने में बच्चे, 9 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप लोग। तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों क्या है भाई, अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी भाज्य है, मगर क्या है यहाँ से देखो इनका एलसीएम ले लीजिए आप लोग। इनका एलसीएम लेंगे 9 7 63 63 पंजे। बच्चे कितना आएगा इसका एलसीएम, 63 गुणा 5 आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 5 3 15 के का 5 हासिल लगे, 5 अंक 30 और 1 31 315 आ गया। बच्चे कितना आ गया, 315 आ चुका है भाई मेरे। 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 से काटा तो 7 नम 63 बार कटा यहाँ से। ठीक है, और अगर मैं 7 से काटूं तो 5 नम 45 बार कटा यहाँ से, और 9 से काटूं तो 5 7 35 बार कटा। बच्चे ये कट चुका है। अब देख लीजिए क्या बोला है कि 2860 रुपए में तीनों के हिस्सा। भाई हिस्सा जो बटेगा इनका इसके अकॉर्डिंग ही बचेगा। तो रमन को कितने रुपए का हिस्सा मिला, रमन को। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे बच्चे, जब इनको आप जोड़ेंगे, ये इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं, और जब क्षमताओं को आप लोग जोड़ लेंगे इनकी, देखो क्या है, अगर बात मैं रमन की क्षमता की कर लूं बच्चे, तो रमन की क्षमता आ गई है 63 रुपए। ठीक है, बात जतिन की क्षमता की जाए तो जतिन की क्षमता कितनी आ चुकी है मेरे भाई, 45। और बात अगर सचिन की जाए तो बच्चे सचिन की क्षमता कितनी आ चुकी है, 35 आ चुकी है। सॉरी, अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो बच्चे 5 यहाँ से 40 40 80 हो गया। ठीक है, 80 और 60 8 6 14, 80 60 140 और 3 143 हो गया मेरे भाई। टोटल कितना, 143। 143 की जगह है कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 2886 है।
2860 है बच्चे, कितना गुना 143 दूनी 286, ठीक है। कितने गुना आप कहेंगे भैया 20 गुना। तो किसका पूछा है, रमन का। बच्चे रमन कितना था 63, इसका भी क्या कर दीजिए आप 20 गुना कर दीजिए, तो 0 का 0 80 और 63 दूनी 126, बच्चे कितना 63 दूनी 126 होता है। तो आप बताएंगे यहाँ से कि भैया जो इस सवाल का आंसर आया है बच्चे वो कितना आया है 1260 रुपए। 1260 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 1260 रुपए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बच्चे। अगला सवाल क्या है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम 7 करने पूरा करते हैं और 4500 रुपए कमाते हैं, तो सी का हिस्सा बहुत गजब बहुत अच्छा। देखो बच्चे ए कितने में कर रहा है, आप कहेंगे भैया 10 में। बच्चे मैं अगर यहाँ से ही बी को पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया 12 में, और सी को पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया 15 में। बच्चे तीनों का एलसीएम आप लोग लेंगे मेरे भाई, कितना आया यहाँ से 60 आया, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, और आप लोग बताएंगे 15 चौके 60। यहाँ से ये आ चुके हैं इनकी पावर, इनकी पावर आप लोगों के सामने आ चुकी है पावर, ठीक। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से अगर मैं कहूँ ए की पावर कितनी आई है 6 आई है, बी की पावर कितनी आई है तो आप कहेंगे 5 आई है, और सी की पावर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे 4 आई है। तीनों मिलकर एक काम को, मतलब तीनों की क्षमता जब मैं ऐड करूंगा तो 6 4 10 और 5 15 हो जाएगी बच्चे, क्या 15। और मैंने आप लोगों को बताया है कि धन जो है, रुपया जो है वो क्षमता के अनुपात में ही बांटा जाता है, ठीक है। 15 की जगह रुपया है कितना, आप कहेंगे भैया 4500 है, कितना 4500, 15 तिया 45 और डबल 0 300 गुना। तो यहाँ से पूछा क्या सी का हिस्सा, सी कहाँ था एरिया, इसका भी क्या कर दीजिए आप 300 गुना कर दीजिए, तो 3 चौक 12, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर तो 1200 आ चुका है। क्या आ चुका है, आप कहेंगे 1200 इस सवाल का आंसर आ चुका है जो हमारे सामने है। तो भाई 1200 किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ से है कि ए और बी, सवाल क्या है कि ए और बी किसी काम को क्रम से 6 और 8 दिन में कर सकते हैं, सी की सहायता से भी इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। देख लीजिए क्या है, ए उसको कितने में कर रहा है, आप कहेंगे 6 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है, आप कहेंगे 8 में कर रहा है, और तीनों कौन कौन, ए बी और सी, अगर तीनों उसको कर रहे हैं तो 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना आ चुका है, आप कहेंगे 24 आ चुका है, ठीक है। 6 चौक 24, ठीक है, 8 तिये 24 और 3 अट्ठे 24। यहाँ से देख लीजिए क्या ए की क्षमता कितनी आई है, आप कहेंगे 4 आई है, बी की क्षमता अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे 3 आई है, और सी की क्षमता में अगर आपसे पूछ लूँ, देख लीजिए तीनों की क्षमता कितनी आई है 8, ठीक है। तो इन दोनों की घटा दीजिए 7, तो सी की क्षमता कितनी बची, 1 बची, कितनी बची 1 बची। यहाँ सब आप लोग देखेंगे तीनों की जो क्षमताओं का योग आया कितना आया 8 आया, 8 की जगह रुपए कितने थे, आप कहेंगे 1848, कितने रुपए हैं 1848, काट दीजिए 8 से, 8 दूनी 16, 2 बचे हो गया 24, 8 तिये 24 और 8 का 8, 231 गुना। तो उसने पूछा है आपसे सी का हिस्सा, सी कितना था 1, इसका भी क्या कर दीजिए 231 गुना कर दीजिए। तो जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 231 यहाँ से आपका ए आ जाएगा। तो आप कहेंगे 231 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, ठीक है। इस सवाल का आंसर आपके का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। यहां से सवाल है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए 15 दिन के लिए। अगर मैं यहां से 15 दिन नहीं 1 दिन का पूछ लूं, 1 दिन का, ठीक है, ये 15 दिन है, मैं आपसे कहूँ 1 दिन का बताओ, तो 15 से जब आप इसको काटोगे 18 को तो 15 बार हम 180, आप कहेंगे 1 दिन के तो 1200 बैठ रहे हैं। 1 दिन के कितने बैठ रहे हैं 1200 बैठ रहे हैं। उसने बोला है ए की कुशलता बी की कुशलता से 5 गुनी है, तो ए की दैनिक मजदूरी बतानी है। देख लीजिए ए की कुशलता पावर, ठीक है, ए और बी की बात कर लूं मैं, ए और बी की पावर है ना, तो पावर की यहां से बात की जाएगी। उसने बोला है कि जो ए की पावर है बी की पावर की 5 गुनी है। अगर बी की पावर 1 है तो ए की पावर कितनी है 5 है, कितनी है 5 है, दोनों मिलकर देख लीजिए। और मैंने एक बात मैं आपसे शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं कि जो पैसा है, पैसा किस अनुपात में बटेगा, तो आप कहेंगे कि पावर के अनुपात में पैसा बढ़ता है, ठीक है। तो पावर का योग करेंगे हम लोग, कितना हो चुका है, आप कहेंगे 6 हो चुका है। कितना हो चुका है 6, 6 की जगह दैनिक भाई दैनिक बताना है आप लोगों को बच्चे, तो मेरे शेर आप बताएंगे दैनिक कितना था 1200, कितने गुना 6 दूनी 12, 200 गुना, कितने गुना 200 गुना। उसने पूछा ए की दैनिक मजदूरी, ए कहाँ है, ये है, ठीक है, ठीक ए ये है, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 200 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 5 दूनी 10, आप कहेंगे 1000 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना 1000, किस ऑप्शन में है 1000, तो आप कहेंगे जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरे से समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि पी और क्यू के साथ एक काम पूरा किया और क्रमशः उन्हें मतलब 1080 और
4410 का भुगतान किया गया। पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर वे कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लिया। बहुत गजब। देख लीजिए, क्या मैं आपसे एक बात बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो रुपए हैं वो इनकी क्षमता के अनुपात में बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब की बार रुपए दे दिए, अब की बार यहाँ से क्या दे दिए बच्चे, आप कहेंगे भैया अब की बार तो रुपए दे दिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग कहेंगे पी को कितने मिले 1080 और ठीक है, पी को कितना 1080 और क्यू को कितना मिला है, आप कहेंगे 1440। 1440 जब आप इसको काटोगे, जीरो से जीरो कट गया, 12 नम्मा 108, ठीक है, 12 बारियम 144, फिर काट दीजिए, 3 से काटा, 3 3 9 और 3 चौक 12, 3 3 9 3 चौक 12, ये क्या आ चुका है, इनकी पावर का रेशियो आ चुका है। अब आपके सामने पावर का रेशियो तो आ चुका है, अब आप लोग देखेंगे क्या है यहाँ से, ठीक है। उसने बोला है कि पी जो है, पी कितने दिन, 20 दिन, पी 20 दिन में कार्य को कर सकता है। तो देखो पी के दिन भी मिल गए हमको, पी के डेज मिल गए कितने, 20 दिन। तो टोटल वर्क अगर मैं निकालूं यहाँ से, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क अगर मैं यहाँ से निकालूं टोटल वर्क, तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क कितना होगा, आप कहेंगे 20 दिए 60 होगा। कितना होगा, 60, क्योंकि हम लोगों को देखो क्या, पी की क्षमता भी पता चल गई और पी के दिन भी पता चल गए। तो जो टोटल टाइम होता है या कुल काम होता है वो क्या होता है, कुल काम बराबर होता है क्षमता गुणा दिनों की संख्या, ठीक है, क्षमता गुणा दिनों की संख्या। तो यहाँ से हम लोगों को मिल चुका है ये 60 था टोटल वर्क, वो बोल रहा दोनों मिलकर के, ठीक है, दोनों मिलकर के, कौन कौन, P प्लस Q, ये जब दोनों मिलकर के जाएंगे तो 60 काम है। अब दोनों की क्षमता कितनी होगी, 4 3 7 होगी, तो आप बताएंगे 7 इसके बटे में लग जाएगा, 7 से काटोगे आप लोग, 7 8 56, बचा कितना 4/7, ठीक है। आंसर क्या आ चुका है आप लोगों का, आप कहेंगे 8 से ही 4/7 जो है आपका आंसर है। देखते हैं किस ऑप्शन में 8 से ही 4/7, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही है, सॉरी सी नहीं है, डी, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है, डी, क्योंकि 8 से ही 4/7 आपके ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के सवाल है, एक कंपनी में 700 पुरुष और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन कितना है, 550 रुपए प्रति दिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो एक महिला की दैनिक वेतन आप लोगों को बताना। तो देख लीजिए यहाँ से आप लोग एक चीज लिखेंगे कि माना फीमेल का दैनिक वेतन कितना है, आप कहेंगे एक्स है, ठीक है, एक्स है, तो मेल का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे मेल को 50 रुपए अधिक मिले हैं, तो एक्स प्लस 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, एक्स प्लस 50 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए आप, कितने थे, 700 पुरुष थे, 700 पुरुष, ठीक है, 700 पुरुष, एक पुरुष का जो दैनिक वेतन था वो कितना था, अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे एक्स प्लस 50 था। कितना था, एक्स प्लस 50 था, प्लस महिलाएं कितनी थी आपके पास, आप कहेंगे महिलाएं थी 300, कितनी 300, और एक महिला का जो वेतन था आपकी का कितना था, आप कहेंगे एक्स था, बराबर। अगर मैं इन सब का देखूं कितने हो गए, सारे के सारे 700 और 300 1000 हो गए, 1000, और इनका जो औसतन वेतन है वो कितना, 4 रुपए, कितना है 450 रुपए, कितना है औसतन वेतन 450 रुपए प्रति दिन, कितना है 450 रुपए प्रति दिन, ठीक है, ये है। यहां से आप लोग देखोगे ये कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 700x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है, और 3 0 ये ऐसे ही हो जाएंगे, प्लस फिर यहाँ से आप लोग देखोगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 300x हो जाएगा, कितना 300x बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे 4 5 0 और 000 और लगा लीजिए, ये हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से ये 700 300 कितना हो गया, 1000x हो गया, कितना 1000x, और ये 35,000 इधर जाके घट जाएगा, ठीक है, 35,000 इधर जाके घट जाएगा। तो जब आप लोग यहाँ से 35,000 घटा लोगे तो 0 में से 0 गया, 0 बचा, 0 और 0, ठीक है, और 10 में से 5 गया, आपका 5 बचा, ठीक है, और 4 में से 3 गया, 1 बचा, ठीक है, और 4 का 4, ठीक। चलिए मैंने गलत घटा दिया थोड़ा, यहाँ घटाते हैं, ठीक है। चलिए इसके नीचे रख लीजिए 0 0 0 5 3, ठीक है, 35,000 घटाएंगे, 0 0 0 5, ठीक है, 4 में से 3 गया, 1 4 41 बचेगा, ठीक है, 4,50,000 था, ठीक, 4,15,000 बचेगा, कितना बचेगा 415 बचेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ से जो बचा है आपका 415 बचा है, कितना 415। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से ये तीनों जीरो से आपके तीनों जीरो कट चुके हैं, तो x बराबर कितना आ चुका है, आप कहेंगे 415 आ चुका है।
x बराबर कितना आ चुका है 415 और उसने पूछा है महिला की दैनिक मजदूरी, और महिला जो मानी थी आपने, महिला की दैनिक मजदूरी x ही मानी थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 415, ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है मेरे भाई। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 36 दिन में पूरा कर सकता है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए ही काम करता है, शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम को पूरा करने का ठेका 4800 रुपए का है तो बी का हिस्सा, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, ए कितने में कर दे रहा है, आप कहेंगे 24 में, और बी की अगर मैं बात कर लूं तो बी कितने में कर रहा है, आप कहेंगे 36 में। दोनों का एलसीएम कितना, आप कहेंगे 72। ठीक है, 24 थी ये 72, 36 दूनी 72। ठीक है, ये था मेरी बात। अब एक बात सुन लीजिए, आप ए ने केवल 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन, तो भाई ए ने जो है बच्चे, ए की क्षमता कितनी थी 3, और 4 दिन में कितना काम कर दिया, आप कहेंगे 12 काम कर दिया। 12 इसने किया तो बाकी तो बी ने किया, तो बी ने कितना किया है, आप कहेंगे बी ने 60 किया है। फिर काम कितना किया है, 60 किया है। ठीक है, तो इनके रुपए भी जो इसी अनुपात में बटेंगे। चलिए काट लीजिए इसको, 12 12, 12 पंजे 60, ये रुपए इसी अनुपात में इन लोगों के बटने हैं, इसी अनुपात में। ठीक है, तो दोनों के मिलके कितने हो गए, आप कहेंगे 6 हो गए, और 6 की जगह रुपए कितने हैं, आप कहेंगे 4800 हैं। कितने हैं, 4800। कितने गुना, 6 8 48, 800 गुना। ठीक है, 800 गुना, तो बुझा है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना था, ये था, इसका भी क्या कर दीजिए 800 गुना। ठीक है, 800 गुना, तो 8 पंजे 40, आप कहेंगे कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा 4000। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 4000 होगा, 4000 हो जाएगा किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, बच्चे करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है मेरे शेर, आप देखेंगे और आप बोलेंगे भैया सवाल है कि राजू किसी काम को 15 घंटे में, विनय 20 घंटे में और वर्धन 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 7200 रुपए का भुगतान किया, तो विनय की राशि आप लोगों को बता देनी थी। ठीक है, तो राजू कितने में मेरे भाई, अगर बात बच्चे अगर राजू की जाए, ठीक है, बात राजू की जाए तो राजू कितने में, आप कहेंगे 15 घंटे में। बात राजू के बाद कौन है, विनय है। विनय की जाए तो आप बताएंगे विनय 20 घंटे में, और बात वर्धन की जाए, किसकी, वर्धन की। ठीक है, वर्धन की, VAR। ठीक है, वर्धन की जाए तो आप कहेंगे वर्धन कितने में, 30 घंटे में। इन तीनों का एलसीएम कितना आ चुका है, आप कहेंगे 60 आ चुका है। 15 चौके 60, 20 तिये 60 और 30 दूनी 60, ये आ चुका है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो इनकी क्षमता में ही इनकी राशि बट जाएगी, इनकी क्षमता में। ठीक है, तो आर की क्षमता कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया 4 आ चुकी है। विनय की क्षमता कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे 3 आ चुकी है। और वर्धन की क्षमता कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया 2 आ चुकी है। तीनों मिलकर के इनकी क्षमता देखेंगे, 3 2 5 4, 9 आ चुकी है। और 9 की जगह क्षमता कितनी बच्चे, तो आप कहेंगे भैया कि 9 की जगह जो क्षमता इनकी 7200 है। कितनी है, 7200। बच्चे कितने गुना, तो 9 8 72 और 00 800 गुना। पूछा किसका, विनय का। विनय कौन था, बीच वाला, इसका भी क्या कर दीजिए आप 800 गुना कर दीजिए, तो 8 दिया 24, आप कहेंगे 2400 रुपये आंसर हो चुका है। कितना हो चुका है आंसर इस सवाल का, 2400 रुपये आंसर हो चुका है। किस ऑप्शन में है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ से जो ऑप्शन है ना 2400, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, और इस चैप्टर का अपने का लास्ट सवाल है। ठीक है, क्या है सवाल, सवाल है यहाँ से कि आलोक एक काम को 6 दिन में, बच्चे यहाँ से कौन है, आप कहेंगे भैया आलोक है, और आलोक इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। विजय उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। आलोक और विजय इसे 3200 रुपये में करने के लिए सहमत होते हैं चिंटू की सहायता से। उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा कर लिया, तो चिंटू को कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए क्या है। आलोक, अगर बात यहाँ से आलोक की जाए तो आलोक कितने समय में कर दे रहा, आप कहेंगे 6 में। और यहाँ से विजय की बात की जाए तो विजय कितने में कर रहा, 8 में। और जब ये तीनों कर रहे हैं, कौन कौन, आलोक प्लस विजय प्लस चिंटू, तब ये कितने में कर रहे हैं, 3 में। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, आप कहेंगे 24 आ चुका है। कितना, 24, 6 चौक 24, 8 दिए 24, 3 8 24, बहुत गजब। अब यहाँ से मेरी बात सुन लीजिए आप लोग, एक बात यहाँ से क्या देनी है आप लोगों को, ए की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 4 है। बी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 3 है। तीनों की कितनी है, 8 है। तीनों की कितनी, 8। 8 में से 7 तीनों की हो गई, तो चिंटू की कितनी आ गई, 1 आ गई। अब तीनों को मिलकर के कितने रुपए मिल रहे हैं, 8। 8 की जगह रुपए कितने हैं, आप कहेंगे भैया 3200 हैं। कितने हैं, 3200 रुपए। कितने गुना, मैं आपसे पूछ लूं कितने गुना, तो आप कहेंगे 3200 है।
तो 8 चौक 32, 400 गुना, तो किसका पूछा है, चिंटू का पूछा है। चिंटू कितना है 1, इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग 400 गुना कर दीजिए। तो चिंटू का जो पैसा या चिंटू की जो राशि आ चुकी है मेरे चीतो, वो कितनी आ चुकी है मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया 400 आ चुकी है। 400 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 400। ठीक है, तो देख लीजिए ये चैप्टर भी आपका जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, हम अब आपसे फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के मतलब साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।